सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा समझो मुद्दतों से अपने मालिक को भूल चुकी है, छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली है समय से। ये दया है, ये कलयुग के जीवों पर मालिक की दया है कि आपको समय से दोनों चीजें मिली। सत्संग में मिला, सत्संग सुनाने वाला भी मिला, जीवात्मा को जगाने वाला मिला, घर पहुंचाने वाला मिला। ये समय, ये घड़ी वक्त किसी को नहीं मिली थी। ये कलयुग के जीवों पर विशेष दया है। अब ये जीव बेचारा न समझ पाए वो बात अलग है। जब सत्संग का एक एक वचन बड़ी गंभीरता के साथ सुनोगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि सत्संग क्या है। क्योंकि ये कलयुग में शुरू हुआ। इतिहास आपके पास पिछले युगों का है, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, वही आपको पढ़ाया सुनाया जा रहा। लेकिन आज हम सब कलयुग में बैठे हैं। हमें अपने समय का, अपने युग का इतिहास चाहिए, तब हमारा काम होगा। इसीलिए समय के महापुरुष ने ऐलान किया कि मैं कलयुग का इतिहास सुनाने आया। मैं कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान लेने नहीं आया। मैं कोई मान प्रतिष्ठा, कोई आला माला पहनने नहीं आया हूँ। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया, और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास भूल जाएंगे। इतना मार्मिक, इतना हृदय स्पर्शी, हृदय ग्राही उस समय का कलयुग का इतिहास होगा, जो किसी के दिमाग में नहीं है। क्योंकि आपने तो सतयुग, त्रेता, द्वापर पढ़ा है, कलयुग तो आपने पढ़ा नहीं, और कलयुग में किसी ने इतिहास बनाया नहीं है। यही विशेषता है कि हम सब कलयुग के जीवों को अपने युग का इतिहास चाहिए, अपने युग का इतिहास बनाने वाला सच्चा मालिक चाहिए। हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करने वाला मालिक चाहिए। हमको निज घर पहुंचाने वाला मालिक चाहिए। हम सबके अनंत जन्मों के पाप कर्मों को क्षमा करने वाला मालिक चाहिए। जरूरत तो आप इसकी है। इसलिए कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है कि वैसे गंदे खराब समय में आपको समृद्ध मालिक मिला है, और उसने पूरा वादा किया है कि जब तक मैं जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। कोई का इतिहास उठा लीजिए, इतनी परिवर्तनकारी शक्तियां आई हैं, लेकिन किसी ने इस तरह का वादा नहीं किया है कि जैसा समृद्ध मालिक ने हम सब कलयुग के गंदे, कमजोर, पापी जीवों के लिए किया। ये कितनी बड़ी उनकी दया, कृपा, मेहरबानी। लेकिन जी बेचारा समझ नहीं पा रहा। समझाने का प्रयास तो बहुत किया गया, किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, लेकिन गंदगी इतनी भरी है कि अच्छाई सच्चाई समझ में नहीं आती। लेकिन जो काम करने आया वो तो अपना काम करके जाएगा। उनको जिनको ले जाना है वो तो ले जाएंगे। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, आओ चाहे ना आओ, सुनो चाहे ना सुनो, करो ना करो, तुम्हारे करने सुनने पर नहीं है, वो उनकी दया पर निर्भर है। कहा कि मैं तो जीवों को लेने आया हूँ, लेके जाऊंगा, और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, न रोक सकता है और न जीवों को जाने से मना कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर अब की बारी भूमंडल पर महापुरुष आई, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आया।
इतना समझाने बताने सुनाने का किसी ने काम किया नहीं है जितना ये इस कलयुग में अभी 20 वर्ष से लगातार आपको संदेश मिला। मैंने 20 वर्ष हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रांत जिले गांव में जाकर संदेश दिया हूँ और अब भी मालिक की दया होगी तो मिलेगा आपको। इस समय तो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं मंच पर आने के लायक नहीं था, लेकिन कार्यक्रम का वादा है, वादा तो निभाना ही पड़ता है। स्थिति परिस्थिति कोई बनी जाए या बनानी पड़े, जीवों के प्रति जो वादा है वो तो निभाना पड़ेगा। यही उनकी सत्यता है, यही उनकी दया का प्रमाण है। तो आज ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व का पहला दिन, 3 दिवसीय मैंने समय दिया है। स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन फिर भी 3 दिन तो मेहनत करूंगा, जीवों को संदेश दूंगा, आगे का रास्ता मजबूत करूंगा। जो मैंने परिवर्तन की आवाज उठाई है कि नए वर्ष में तमाम तरह के परिवर्तन, वो परिवर्तन जीवों के हित में होंगे। भले वो समझ न पाए सारे हमारे, लेकिन उनके हित के, उनके आत्मिक कल्याण के लिए होगा। कि जब कोई खराबी आने को होती है या जीव खराब होने लगता है या भूल भ्रम में चला जाता है या फंसने में चला जाता, तो कोई न कोई नया रास्ता निकाला जाता। मैंने सोचा था शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर कुछ परिवर्तन करूंगा, संगत के लिए, संगत के प्रेमियों के लिए, उनके आत्मिक कल्याण के लिए कुछ न कुछ तो नया परिवर्तन करूंगा। क्योंकि लगातार 20 साल हो गए, मैं बताता रहा, सुनाता रहा, सुनते रहे, लेकिन आपने पालन नहीं किया, तभी आपको कुछ मिला नहीं है। जब तक पालन नहीं करोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, तब तक संत मत में कुछ मिलने वाला नहीं है। संत मत बहुत रूखा फीका मत है, लेकिन सच्चाई को चाहता, चरित्रता को, पवित्रता को, निर्मलता को बहुत चाहता। अगर ये जीव इन चीजों को धारण कर ले तो संत मत का लाभ मिलने में कोई देरी नहीं है। अगर आपने ये धारण नहीं किया तो कितने जीवन लोगों को निकल जाएंगे, लाभ नहीं मिले। लाभ कोई यहाँ आने जाने का नहीं है, वो आना जाना छूट जाए वो लाभ। ये तो कहते आए आप यहाँ आ गए चले गए, ये आना जाना है उस आने जाने को छुटाने के लिए। इसलिए आपको कार्यक्रमों में बुलाया जाता कि आ जा करके अपना आना जाना खत्म कर दो, कि दोबारा आना न पड़े, दोबारा ये नरक की योनियों में चक्कर लगाना न पड़े, दोबारा काल की मार खानी न पड़े, अपने घर के लिए जीवात्मा चली जाए, फिर कभी इस गंदे गलीज देश में नहीं आए। आना जाने का मतलब ये है, और वह भी आपने समझ नहीं पाया, क्योंकि जीव अपनी रहनी गहनी में रहना चाहता। अब वो रहनी गहनी तुम्हारी 4,84 लाख नरकों की योनियों की है। अब वो इसे हटाना चाहते तो उसको कष्ट होता है, तकलीफ होती है। अरे हमारा तो आवाज छुड़ा रहे, हमारी व्यवस्था छुड़ा रहे, तुम्हारी यहाँ व्यवस्था है ही कहाँ, तुम्हारा यहाँ आवास ही कहाँ है। ये तो पराये देश में रह रहे हो, पराये देश पराई व्यवस्था को अपना समझना ये बुद्धिमानी नहीं है। और आप देखते हो कितने लोग छोड़ के चले गए, कितने जा रहे हैं, कितने हम सब चले जाएंगे। यहाँ रहने का समय, यहाँ तो हम काम के लिए आए, अपना काम बना ले और जीवों का काम बन जाए, बस काम खत्म। इसके बाद अपने घर की तैयारी करो, यहाँ कोई रहने नहीं आया। अब भूल भ्रम संदेह बस आप नहीं समझ पाते हो, बात अलग है। मैंने 20 वर्ष लगातार जो आपको संदेश दिया हूँ वो सच्ची में कोई नहीं दे सकता। अभी वो मौजूद है,
आपको सुनने को मिलेंगे। मैंने उसकी शुरुआत कर दी कि रोज पिछले कार्यक्रमों को दोहराइए। आप जो मैंने कहा है वो तुम्हारे लाभ का है, तुम्हारे कल्याण का है, और उसको आप दोहराइए। तो भी देखो शुरुआत हुई है धीरे धीरे। आज भी वो पिछले संदेश आपको जरूर सुनाए जाएंगे, क्योंकि आप भूल चुके हो कि हमने क्या क्या आपसे कहा, किस किस काम के लिए कहा है और कौन सा लाभ पाने के लिए कहा है। ये मैंने सब सुनाया आपको 20 वर्ष, थोड़ा समय नहीं दिया। तो आज स्वास्थ्य तो खराब है, थोड़ा सा संकेत करूँगा। इसके बाद जो मैंने आपको 20 वर्ष सुनाए हैं, जो भूल गए आप, उन संदेशों को आपके सामने टीवी के माध्यम से सबके कान तक पहुँचाए जाए। उनकी आवश्यकता, जब तक वो नहीं समझोगे ये समझ में नहीं आएगा। भूत को समझो, वर्तमान को बना लो तो भविष्य बन जाएगा। अगर भविष्य बनाना है तो भूत को समझना पड़ेगा, वर्तमान को बनाना पड़ेगा, तभी कुछ आपका काम हो सकता है। इसलिए मैंने उन संदेशों को प्रसारित करने के लिए मतलब लोगों को आदेश दे रखा है कि आप इसको पूरे हिंदुस्तान के गुरुमुखी प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये संदेश का अभाव है। कोई नहीं कह रहा, किसी को मालूम ही नहीं है। सबको अपने यानी खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन खाना कमाना कितने दिन का? जो खाना कमाना समझते हो ये है गंवाना, जीवन को गंवाना, मानो शरीर को गंवाना है। जो वक्त अच्छा मिला उसको गंवाना है, लेकिन नहीं समझ पा रहे, उसी में उलझे पड़े हो। ये उलझन कब सुलझेगी? जब पिछले संदेशों को आपके सामने प्रसारित कराऊंगा। मैंने कह दिया इस संदेश को आप रोज सुबह शाम 1-1 घंटा प्रेमियों को सुना, उनको पता चल जाए कि तुम्हें क्या क्या सुनाया गया और कहाँ के लिए सुनाया गया, किस काम के लिए सुनाया गया, कौन सा आत्मिक लाभ पाने के लिए सुनाया गया। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो मैंने लोगों से कह रखा है कि उसका समय आ गया है उन संदेशों को सुनाने का। बगैर उन संदेशों को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे गाने बजाने से, रुपया पैसा इकट्ठा करने से, राजपाट धन दौलत पाने से, जिससे परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन अच्छे भाव विचारों से, परिवर्तन शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों के द्वारा होता। जो चरित्रवान है, जो शीलवान है, मतलब यानी उन्हीं के द्वारा परिवर्तन हुआ और होगा। उन शक्तियों को परिवर्तनकारी शक्ति कहते हैं। ऐसे तो अभी बहुत लोग आपके सामने आएंगे और आ रहे हैं, सब आवाज लगा रहे हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। मेरे पास भी लोग आ रहे हैं। मैंने कहा भाई कर सकते हो तो कर दो, मैं तो मना नहीं करता हूँ। अगर कर सकते हो तो करके दिखा दीजिए, हमारे पास आने की क्या जरूरत। जब तुम करने के लायक हो, सक्षम हो, तो मेरा सहयोग क्यों मांगे हो? मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये कहा कि परिवर्तन होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा, कहता हूँ और कह रहा हूँ अभी, परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन अन्य युगों की भांति नहीं होगा। कोई मार काट, कोई हिंसा, कोई छीना झपटी, कोई अपमानित करके, ये परिवर्तन कलयुग का नहीं है। कलयुग का परिवर्तन बड़े शांतपूर्ण ढंग से होगा और सबके हित और सबके भले का। किसी को कोई अपशब्द नहीं कहेगा, कोई एक छड़ी तक नहीं मारेगा। अनेकों के परिवर्तन में देखा, बिल्कुल विनाश कर दिया लोगों। चाहे सतयुग का उठाओ, चाहे त्रेता द्वापर का, कितने करोड़ जीवों को मार डाला गया। ये परिवर्तन नहीं है, ये संहार कभी सुधार नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास लिख दिया गया और उसी इतिहास को लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, ये मेरा इतिहास नहीं है। कलयुग का इतिहास बिल्कुल इससे अलग होगा, जो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन
जो जीवों के सामने होने वाला है, जिसकी लोगों को खबर भी नहीं। बताया तो जा रहा, मैं रोज ही चर्चा करता हूँ, आज भी करूँगा, लेकिन ये इतनी आसान समझना नहीं, ये मानव बुद्धि के परे, तब आप कैसे समझोगे। लेकिन धीरे धीरे अगर लगे रहोगे तो काम बना लोगे। जो हट जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, वो पता नहीं कितने युग के लिए पीछे चले जाएंगे। फिर ये समय मिले मिले न मिले, ये यानी वक्त घड़ी आपको मिले मिले न मिले, ऐसा मालिक रहनुमा मिले मिले न मिले, जो हर प्रकार से रहम ही करने आया, न तुम्हें दंडित करने आया, न तुम्हें अपराधी बनाने आया, न किसी को कष्ट या अपमानित करने आया, ऐसा काम नहीं होगा। इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कलयुग का परिवर्तन कैसा होगा, क्योंकि जो जिक्र की जा रहा वो तो किसी युग से मिल नहीं रहा। अगर किसी युग से मिलेगा तो फिर अनोखा परिवर्तन कैसे माना जाएगा। तो ये परिवर्तन कलयुग का इतना अच्छा होगा कि लोग पिछले तीनों युगों के इतिहास को भूल जाएंगे, पढ़ना ही बंद कर देंगे। अब आप सोचिए कि कितना अच्छा होगा, जबकि देखने में सबसे खराब लग रहा, करनी में सबसे खराब, लोगों को खान पान सबसे खराब, उनके भाव विचार सोच समझ सब खराब, लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जो भूते न भविष्यति, कभी न हुआ और न कभी होगा। तो कितना अच्छा है। इसलिए उस अच्छे समय को देखने के लिए आपको अच्छे कर्म करके, अच्छा खान पान करके, अच्छी रहनी गहनी में रहकर उस युग को जरूर देखना चाहिए, जिसके लिए 10 जुलाई 1952 से आबादी लग रही है। थोड़ा समय नहीं निकलेगा, बहुत समय निकलेगा। समय समय पर आपको इशारा भी करता जा रहा हूँ, ऐसा होगा ऐसा होगा आगे, लेकिन पहले गंदगी साफ होगी। गंदगी अगर है तो सतयुग नहीं आएगा। किसी के कहने पर, किसी की आवाज लगाने पर सतयुग आ जाए, ऐसा असंभव है। इसलिए मैंने लोगों को मना किया कि आप सतयुग की बात कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सतयुग के लायक तुम्हारी कोई भी करनी नहीं है। अगर सतयुग देखना है तो पहले तुम सत्य धारण करो, तुम सत्य धारण करिए, सच्चा काम करो और सच्चा भाव रखो और सच्चा व्यवहार रखो और सच्चरित्रवान बढ़ो, तो आप सतयुग देख लोगे। लेकिन अगर ये नहीं है, केवल हल्ला मचाते हो, झंडा उठाए घूम रहे हो, इन अंधे झंडों पंडों से काम नहीं होना वाला, कुछ भी नहीं हो। ये झंडे अंडे कुछ काम नहीं करेंगे। वो विश्व का झंडा एक, उसके बारे में आपको 20 वर्ष पहले से आगाह किया। मैं बराबर बीच बीच में संकेत करता हूँ, हम संपूर्ण मानव जाति का एक ही झंडा है, वो है दूरदर्शी। इसके अलावा कोई झंडा नहीं। समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज को मोड़ने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, उसको सत्यवान शीलवान चरित्रवान बनाने के लिए एक ही ध्वज है, वो है दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखे, दूर तक समझे, दूर तक विचार करे और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य रखे, उसको कहते हैं दूरदर्शी। इसी तो लोगों की समझ में नहीं रहा है। ये महापुरुषों की खोज है, ये संसारियों की, भोगी विलासियों की नहीं है, ये महापुरुषों की खोज है। जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी तब तक कोई भी व्यवस्था तुम्हारी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। मैं लिख के दे दूंगा और कोई कर भी नहीं सकता। चाहे जितने चुनाव कर डालो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल डालो, चाहे जो कुछ आप कर डालो, लेकिन जब बिना दूरदर्शी के यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको एक संकेत दिया गया कि दूरदर्शी आएगी, तब धरा पर सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत, सोमन भी गा देंगे खेत। ये व्यवस्था दूरदर्शी की है। आज कोई लागू करे,
अपने शासन प्रशासन में तो नहीं है, कभी नहीं कर सकता। कितना जोर लगा लें आप, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, समय तब तक परिवर्तन नहीं होगा, कहता ही रहूंगा कि ये काम इंसानों के बस का नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। वो प्रभु जो सबका मालिक है, सबका खेवनहार, सबका पालनहार है, वो प्रभु के द्वारा होगा। तभी तो अनोखा परिवर्तन कलयुग का माना जाएगा। और आप पिछले युग को दोहराते हो, उन्हीं में थोड़ा वो मिला जुला के बात करते हो, इसलिए मैं किसी से सहमत नहीं हूँ, पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। हाँ, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा समझ के आप करते हो, लेकिन अच्छा होगा नहीं, क्योंकि समय अच्छा नहीं। पहले परिवर्तन लोगों के खान पान में करो। प्रथम परिवर्तन है खान पान। जैसा करे आहार वैसे भरे विचार। यहाँ विचारों का खेल है। अगर आहार नहीं ठीक है तो विचार कभी ठीक नहीं होगा, और विचार ठीक नहीं है तो व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। कितना हल्ला शोर मचाते रहिए, तुम्हारे शोर मचाने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन महापुरुषों के इशारे से, जो उन्होंने इशारा किया कि शाकाहारी हो जाइए आप, परिवर्तन पहले अपने में परिवर्तन करो, अपने खान पान में परिवर्तन करो, अपने भाव विचारों में परिवर्तन करो, अपने कार्यों में परिवर्तन करो, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। वो तो परिवर्तन की आवाज महापुरुषों की है, लोगों ने नकल करके अपने अपने में जोड़ लिया और सब चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, मैं सब चीज सुनता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहता हूँ भाई ये झूठ है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पाए हो, तुम देश के सुधार की बात करते हो, असंभव है। पहले अपने आप को समझो। जब अपने को देखने लगोगे तो सबको देखने की दृष्टि तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। सबको देखो, अपने आप को देखो, हम क्या हमारे सो सकता हो, किसी की बुराई कर रहे हो और हमारे अंदर उससे ज्यादा बुराई हो, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। बुराई करने से अच्छे नहीं बनोगे, बुराई को अपने अंदर से निकालने से अच्छे बनो। और निकालना कोई चाहता नहीं, क्यों उसको अपमान समझता कि हमारा अपमान कर दिया, हमारा गुप्त राज खोल दिया। अरे भाई, बगैर इसके तो कुछ नहीं होगा। और आपसे कहा गया, अगर स्वच्छ पाक साफ निर्मल पवित्र बनना है तो भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सबको, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, गड़गड़वासी है, वो जरे जरे रोम रोम वो सबको जानते हैं, लेकिन कहते नहीं है और तुम समझते हो जाते नहीं। तो तुम्हारा ये गंदगी का छिपाना अच्छा नहीं है। गंदगी बाहर निकाल फेंक दो, आप साफ हो जाओ। और तुम्हारे शर्म लिहाज के इधर बुरे कर्म करते हो, लेकिन छोड़ते नहीं। अरे सबसे बड़ी बुराई है बुरे कर्म करना, छोड़ना बुराई नहीं है। छोड़ना तो अच्छा ही है, लेकिन उल्टा अर्थ लगाते हो। यही सबसे बड़ी जीव की भूल है। इसी भूल को खत्म करने के लिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। ये सत्संग पहले नहीं था, सब लोग बुराई बनाए रखते थे, बुरे कर्मों में लगे रहते थे और कहते कोई जान न पावे। लेकिन जब कलयुग आया और जब संत पधारे तो उन्होंने सबको खोल कर सामने रखे। इस गंदगी को हटाओ। अरे भाई, कोई गंदगी घर में है उसको बाहर फेंक दो, उसमें बुरा क्या? गंदगी निकालने में अच्छा कि बुराई रखने, गंदगी रखने में अच्छा। और तो अपने अंदर बुराई भरे पड़े हो, सब हर तरह की निकालना चाहते नहीं हो। महापुरुष चाहते तुमसे भी झगड़ा करते हो, कहते हमारी पोल खोल रहे, हमारा अपमान कर रहे, जबकि सबसे बड़ा सम्मान यही है कि तुम्हारी बुराइयां खत्म हो जाए। इससे बड़ा कोई सम्मान। तो हमेशा विचार करना चाहिए। विचार जब करोगे जब शुद्ध आहार का, आहार से विचारों का जन्म होता है। और तुम्हारा आहार ही खराब, इस समय कलयुग में आहार ही तो खराब है। कलयुग में और कुछ नहीं खराब, केवल आहार खराब। जब आहार खराब हो गया तो विचार खराब हो गए, विचार खराब हो गए तो उनके कर्म खराब हो गए, जब कर्म खराब हो गए तो उनको फल नहीं मिल रहा, यदि लाभ नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तो उसका कारण तो निकला आहार ही।
इसीलिए कहा शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। तरह तरह ये बीमारी नहीं तो शारीरिक बीमारी आई जाती है, मतलब प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो उससे बात तो आप नहीं करेंगे। न खाओ तभी प्रदूषण का असर है, हवा में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, पृथ्वी में प्रदूषण हो गया तो इसका असर तो सबके ऊपर है। जब ज्यादा यानी प्रभाव पड़ेगा जब ज्यादा लोगों के बीच रहो। मैं तो 20 वर्ष से करोड़ों लोगों के बीच में हूँ, करोड़ों के बीच में, और सब तरह की जीवाएं सबसे मिला हूँ, तो कुछ न कुछ तो गंदगी चढ़ेगी। वही गंदगी वही बीमारी है, वही तकलीफ है, बाकी बीमारी तकलीफ कुछ नहीं होती। वो दूसरे के कर्मों की सजा या अपने कर्मों की सजा को बीमारी कहते हैं। और बीमारी क्या? अब दूसरों का भाई जो भला करने आया है उसको तो दूसरों का दुख लेना ही पड़ेगा। इसीलिए पैदा ही होते, वो जन्म इसी ले लेते। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश धर्म हिताया है वो अपने दुख की बात कभी नहीं कहता, न सुख चाहने की बात करता है, न दुख बताने की बात करता है। ये जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहते हैं। साधु से हो नकारा जानी, जिनसे काम की हानि होती ही नहीं है तो वो कितना बोझा ढोएगा, कितने सबके कर्म अच्छे करेगा, कितने बुरे पाप कर्मों को अपने ऊपर लेगा, इसकी आप तरह अंदाज लगाइए, फिर तो रहेगा। वो इसीलिए आए हैं, वो अपना काम करेंगे। शरीर का समय निश्चित है, काम का भी समय निश्चित है, परिवर्तन का समय निश्चित है। तो शरीर रहते रहते परिवर्तन जो होना है तो अच्छी बात है। न उनके यहाँ तो असंग शक्तियाँ किसी खड़ा करके परिवर्तन करा दे, ऐसा नहीं है। पहले भी आपको बताया गया, तमाम शक्तियाँ पढ़ लिख कर कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बाहर आ गए, तमाम पढ़ रहे हैं। अब वो समय करीब है जब इसकी आवाज लगाई जाएगी, आवाज लगाई जाएगी, सब शक्तियाँ आकर हमारे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएगी। फिर मैं उनको काम दूंगा, समाज का काम, देश का काम, धर्म का काम, व्यवस्था का काम, सुरक्षा का, सब काम होगा। ऐसा नहीं एक तरह का काम नहीं, सब तरह का, तभी तो सज्जू माना जाएगा। सज्जू का मतलब सबका, जिस युग में सबका भला, सबका कल्याण, सबकी आत्मा को शांति मिले तो छोटा मोटा काम थोड़ी होगा, उसे एक कोई शक्ति थोड़ी करेगी, असंग शक्तियाँ। तो इशारे में कहा गया कि मतलब यानी कि जब त्रेता था तब कितनी शक्तियाँ, द्वापर था तब गिनती की शक्तियाँ आई थी, क्योंकि काम छोटा था, वो देशी प्रदेशी परिवर्तन था, कोई भारी काम नहीं था। और वो भी परिवर्तन कोई शांत प्रिय ढंग का नहीं था, मारकाट का था, हिंसात्मक परिवर्तन था। लेकिन आज कल युग में संत पधारे हैं, उनके यहाँ हिंसा और अपमान करने की कहीं जगह ही नहीं, तो इतने सुरक्षित आते। काम तो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये है कि काम के काबिल जब तक नहीं तब तक काम कैसे होगा। अब काबिलियता, योग्यता कैसे जानी जाए? कहते परीक्षा के द्वारा। बगैर परीक्षा के कोई विद्यार्थी अपने को योग्यता नहीं बता सकता, कोई अध्यापक नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो अपनी निजी बात है। तो परिवर्तन तो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए कितना त्याग, कितना संयम करना पड़ेगा। उन शक्तियों को अपने आप के लिए बिल्कुल एक आहुति सी देनी पड़ेगी, तब वो परिवर्तनकारी शक्तियाँ काम करेंगी, वो महापुरुषों की के संरक्षण में करेगी। ऐसे नहीं जो आया सो करने लगा, जो है जैसे सब हल्ला मचा रहे हैं, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। अरे हमने भैया कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, करोगे कैसे? केवल जवान से काम नहीं होता, जवान से प्रसारण होता, काम नहीं होता। वही आप कर रहे हो। मेरे पास तो सभी तरह के लोग आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, तमाम झंडे वाले आते हैं, तो हम तो किसी का अपमान करते नहीं, तो हाँ ठीक है, लेकिन हमने कहा ये है कि भाई इस समय काम का नहीं है, ये मैं सबसे कहता हूँ। तुम कह रहे हो
तुम्हारे काम का समय भी नहीं है और तुम्हारे वश का भी नहीं। कलयुग का परिवर्तन, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संगठन ही शक्ति। तुम्हारे पास संगठन 4 आदमी भी नहीं, वो भी है तो अपना अलापन है। तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं, तुम्हारे कार्यों से सहमत नहीं है, तुम्हारी नीतियों से सहमत नहीं है, तुम्हारे कर्म खान पान से सहमत नहीं, फिर कैसे होगा? विचार कीजिए कैसे होगा। हाँ होगा, तो निश्चित है, तो मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ऐसे नहीं होगा। इसलिए सिमट कर एक जगह आ जाओ, एक जगह आ जाइए, सिमट कर तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी और शक्ति ही काम करेगी। अब तुम अलग अलग दुकानें खोले बैठे हो, तो दुकानें तो कमाने खाने के लिए हैं, दूसरों के काम करने की दुकानें थोड़ी खोलेगी, दुकानें तो अपने काम के लिए खोलेगी। यही नहीं समझ पाते लोग बेचारे। सब अलग अलग झंडा ले लिया और 4-6 पंडे इकट्ठे हो गए, बस वही खान पान बात शुरू हो गया। चंदा दे दो, सेवा दे दो, सामान दे दो, कुछ नहीं रहा, भूखे मर रहे, रोटी। ये परिवर्तन है, ये शक्तियाँ परिवर्तन करेंगी। जिनको अपनी रोटी तक की व्यवस्था नहीं है वो परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल एकदम सोचता ही कुछ नहीं। मेरे पास भी आते लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी को असंतुष्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इशारे में सब कह देता हूँ कि नहीं नहीं भाई अभी समय नहीं है, इंतजार करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था बनाओ, संगठन तैयार करो। बगैर संगठन के कुछ नहीं होगा। और किसी के पास 100 आदमी सच्चे नहीं है अभी से, हमारे यहाँ भी नहीं। ये भीड़ आप देख रहे हो, लेकिन अभी एक कोई घटना हो जाए दिखाई नहीं देगी, सब गायब हो जाए। कहते हम तो जो वहीं नहीं, हम तो जानते नहीं। अभी इमरजेंसी में था, इमरजेंसी आई, सब भूल गए, सब बाबा जी का फोटो उठा के फेंक दिया, इधर उधर सब किताबें पत्रिका सब फेंक दी। कहते हम तो जो गुरु जानते नहीं, हम तो कभी नाम लेते नहीं। एक तो छोटी सी बात है, अरे परिवर्तन के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई, कुर्बानी। अब ये शरीर की कुर्बानी नहीं है, गंदे खान पान, गंदे विचार है, गंदे कर्मों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। बगैर इसके ये स्वच्छ पाक साफ निर्मल परिवर्तन नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आज मैं विशेष संदेश के लिए आया हूँ कि आपको एक बार फिर इशारा कर दूँ कि भूल भरम में मत रहिए। अगर कोई कुछ कह रहा हो तो बिल्कुल झूठ मान लो। ये परिवर्तन किसी के बस की बात है। परिवर्तन करेगा जिसने अपने में परिवर्तन कर लिया, सब तरह से वो परिवर्तन कर सकेगा और वही परिवर्तन देख सकेगा। तो इसलिए सब प्रेमियों को चाहिए कि समय के परिवर्तन को देखने के लिए कम से कम उस लायक तो बन जाओ। मैंने तो कहा भाई सज्जू देखना तो सज्जू के लायक बन जाए, आप देख लोगे। और केवल तुम जवान से उच्चारण करो सज्जू गाएगा और तुम्हारे सब कलयुग विचारधारा तो तुम कभी नहीं देखो। तुम जब तक जिंदा ही नहीं रहोगे तुम देखोगे क्या? इसलिए झूठी आवाज कभी नहीं लगानी चाहिए। और फिर ये सतयुग सत्य की आवाज है, पहले सतयुग कह दिया गया, इसमें तुम झूठ बोल रहे हो, स्वार्थ लोग लालच अपना हल करना चाहते हो, असंभव, ये कभी नहीं होगा। वैसी व्यवस्था ही है। अभी इस व्यवस्था का तो कुछ जिक्र ही नहीं हमने किया। ये कहा है कि व्यवस्था है और सब बन के तैयार हो गई है, व्यवस्था में कमी नहीं है। केवल जिन पर व्यवस्था लागू की जाए उनमें कमी। अगर वो लोग कमी बनी दूर कर लें तो व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई गई। व्यवस्था कोई बेचने के लिए थोड़ी की कि वो तो देने आया वो तो दे के जाएंगे। अब ये तुम लेने लायक बन पाए कि नहीं बन पाए ये तुम्हारे पर है। ऐसा है, ये बड़ा विचित्र मत है, संत मत बड़ा विचित्र मत है, जो अन्य युगों से बिल्कुल अलग था। जरा सा तुम मिलाने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओ, तुम्हारी विचारधारा खत्म हो जाएगी। ये बोले यार कभी नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? अरे कभी नहीं हुआ तभी तो होगा, तभी तो मान्यता होगी। कलयुग को कौन मानेगा? कलयुग तो सबसे खराब। लेकिन महापुरुष कहते हैं कलयुग सब नयान युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण हित का कोई युग है ही नहीं। अगर संतों की बात पर आपको विश्वास हो जाए, बात तो विश्वास की,
यहाँ विश्वास खत्म, भाई पर भाई का विश्वास नहीं, बाप का बेटे पर विश्वास नहीं, पति का पत्नी पर विश्वास नहीं, राजा का रैयत पर विश्वास नहीं, गुरु का शिष्य पर नहीं विश्वास, तो परिवर्तन कैसे हो जाए? इसलिए अभी समय है, समय के अंतर्गत पहले अपने आप को बदलो, तब तुम महापुरुषों का बदलाव देख सकते हो, समझ सकते हो और विश्वास कर सकते हो। जब तक तुम्हारे में नहीं तो आपकी समझ में नहीं आए, आपको विश्वास ही नहीं होगा। विश्वास तो अपने आप से होता है। तो इसलिए बात समझने की कोशिश करो। अब ये पर्व तो बहुत पुराना है और ये पर्व भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। कोई बिरला ये समझ रहा कि आध्यात्मिक, सारे पर्व एकदम भौतिकता में आ गए, जबकि है आध्यात्मिक। अब कोई आध्यात्मिक है नहीं। आध्यात्मिक गुरु हो तो अध्यात्म की परिभाषा बताएगा, अध्यात्म की क्रियाक्रम बताएगा और आध्यात्मिक लाभ आपको दिलाएगा। लेकिन सब स्वार्थ में डूब गए, कोई नहीं बचा। स्वार्थ आगे है, परमात्मा बहुत पीछे। फिर कैसे समझ पाओ? पहले कहते हैं स्वार्थ हल हो, परमात्मा देखा जाएगा। जबकि ये होना कि पहले परमार्थ हो जाए, स्वार्थ देखा तो बन ही जाएगा। स्वार्थ तो परमार्थ के पीछे पीछे चलता, लेकिन जब तुम स्वार्थ न परमार्थ को समझ ही नहीं पाए हो और स्वार्थ में इतने डूब गए कि परमार्थ की परिभाषा भूल गए, तो कैसे होगा? इसलिए ये तो ऋषि मुनि महात्माओं की देन है, जो पर्व के नाम आप जानते हो। काम तो नहीं जानते, लेकिन नाम जानते हो। महाशिवरात्रि पावन पर्व, रात तो सब, लेकिन महारात्रि वो महान रात्रि है जिसमें शिव माने शक्ति प्राप्त हो गया। यही शक्ति थी, यही साधना थी, यही नाम की कमाई थी। जीवात्मा जाग जाए अपने घर की तरफ से, सबसे बड़ी शक्ति। इस शक्ति को भगवान शंकर ने प्राप्त किया था, लेकिन आगे का गुरु नहीं मिला तो बेचारे सीमित रहे। ने तो तीसरा खुल गया, लेकिन घर पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए आगे का जानकार नहीं मिला तो वहीं तक सीमित रहेगा। इसलिए शिव अपने लोक में सीमित है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सीमित है, विष्णु विष्णुलोक में सीमित है, राम साकेत लोक में सीमित है, कृष्ण गोलोक में सीमित है, देवी देवता देवलोक में सीमित है और मानव मृतलोक में सीमित है। सब सीमित तो है बड़ी बड़ी जगह पर, लेकिन समस्या कैसे आना? अगर यही सब बने रहेंगे तो घर जाने वाली बात तो फिर झूठ हो जाए। कौन सा घर, कहाँ घर है, इस घर से उस घर की दूरी कितनी है, इस घर से उस घर कैसे जाया जाए, क्या कोई जानकार है? उसी की तरह, उसी जानकार की तलाश का नाम है सत्संग। सत्य का संग, सत्य की जानकारी, सत्य देश की जानकारी हो जाए तो सबको लाभ हो। सब चाहते वही है। जीवात्माओं का मूल अर्थ है अपने घर जाना, लेकिन अब कोई घर भेजने वाला, घर का राज बताने वाला हो, अरे घर कोई पहुंचाने वाला मिल जाए तो और अच्छा। कई चीजें, जैसे मान लीजिए कहीं आप जाना चाहते हो तो कोई जा रहा, उससे पूछा भैया फला जगह कल चले आओ, यही रास्ता। वो भी जानकार है, आपको बताया, आपका सहयोग किया, लेकिन इस सहयोग से आपका काम थोड़ी बने। तब तक दूसरा मिल गया, आपने कहा भैया फला जगह जाएंगे, कल चले आओ, रास्ते में नदी मिलेगी, एक पहाड़ मिलेगा, उसका भी कहना उचित है, लेकिन ये पहुंच नहीं सकते, ये पहुंचाने वाले नहीं है। तब तक तीसरा मिल गया, कहा कि क्या भैया फला जगह जाना चाहते हैं, क्या आपको जानकारी है? कल हाँ जाओगे तो शहर मिलेगा, और मतलब ये तमाम चिन्ह उसने भी बता दिए। यद्यप चिन्ह है उस मंजिल की, लेकिन चिन्ह मंजिल पर पहुंचाने की नहीं, ये भूल है। तब तक ये मिल गया चौथा, तो कहाँ जाओगे? फला, कल आओ हमारी साइकिल पर बैठ लो। अब आपका सब खत्म, केवल बैठ लो, पहुंचा देगा। क्यों? कि वही का जानकार है, वही जा रहा। ऐसा आपको चाहिए जो कहे आओ बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पे, आज वही आपके सामने कि आइए बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। आज वही आपके सामने प्रण किया जा रहा कि ऐसी नाम की नौका मैंने लगा दी भवसागर में
तुम विश्वास के साथ बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इतना बड़ा विश्वास इतिहास में किसी ने नहीं दिया। और आपको क्या चाहिए? ऐसे महापुरुष को नहीं समझ फिर किसको समझो? फिर तो तुम्हारा समय ही खत्म हो जाएगा और दूसरा कोई आएगा नहीं है। इसीलिए कहा भल चाहो तो चेतो, आय लगा दी नाव, बहुर बहुरी पछताओगे फिर मैं सोदाऊं। यानी तुम्हारा ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। कितने दिन से समझाया जा रहा और सब करके दिखाया भी जा रहा लगभग। लेकिन अब ये है कि वो पूर्ण गति तो जब होगी तो तुम पूर्ण होगे। बगैर पूर्ण स्थिति वाला ही पूर्ण गति को समझ पाएगा। ये बीच में शंका पैदा हो जाए, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, अरे ये वहाँ जाते कि नहीं जाते, इनको जानकारी है कि नहीं है, ये पार कर पाए कि नहीं, हमें पार करेंगे, तमाम तरह की शंकाएं बीच में पैदा हो। इसलिए पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत जरूरी। उसी आत्मज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहते हैं। अब धीरे 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 सत्संगों में आते जाते रहोगे तो ये सारे महापुरुषों के समझ में आ जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होगी, यार पूर्ण क्या है, हम लोग अपूर्ण बेकार है, समय खराब कर रहे हैं, चलो पूर्ण की तरफ चले। अब पूर्ण है उसकी वो जानकार की तलाश करें तो धीरे 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 ऐसा जानकारी प्राप्ति भी कर लेता। इसीलिए कहा भाई बैठो मत, प्रयास करते रहो, प्रयास करते। जिन खोजा तिन पानियां गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। कितना साफ संतों ने पाया, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ करके बताया कि भाई किनारे बैठे रहोगे तो किसी दरिया नदी की गहराई नहीं बता सकते देखकर, वो तो अंदर घुसने पर पता चले। ऐसे अगर मत की गहराई जानना है तो उस मत के अंत तक जाना पड़ेगा। यानी उसका जो आदेश है, जो नियम असूल है, वो आपको मानने पड़ेंगे। बगैर उसके उस मत की सच्चाई आप नहीं ग्रहण कर सकते। ये सब चीजें बहुत जरूरी। जब कभी ऐसा समय तो कभी आया नहीं है तो माली की मौज हो गई, जो आपको इस समय मिल गया है और धीरे धीरे आप जानने भी लगे हो। जो लोग लगे हैं वो जान जाएंगे, जो नहीं लगे हैं वो बाद में पश्चाताप करेंगे। लेकिन पश्चाताप कभी सफलता का प्रतीक नहीं होता। पश्चाताप को तुमके और पीछे ढकेल दी, ये भी करेगा। तो प्रयास निरंतर करना चाहिए, प्रयास मत बंद करो, चलते रहो चलते रहो। हम कह रहे चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी हो, अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो एक न एक दिन वो 1000 किलोमीटर की हद तक तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा। लेकिन कौन? जो लगातार चलता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। देखो सबसे बड़ी बात ये, इस तरह की नाम की व्याख्या किसी ने नहीं की, और इस तरह जितने नाम आए इतना प्रचार किसी ने नहीं। और जिसने जो नाम के अधीन आया उसने भी अपने मुंह से नहीं कहा, क्योंकि ये महात्माओं गुरुओं का विषय है। गुरु ने तो इशारा करके कहा, लेकिन अब वो सांसारिक गुरु थे, शारीरिक, तो शरीर तक उसका अर्थ बता पाए। ये लाभ मिलेगा, राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, औरत मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, ये तो सब कहा। लेकिन भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, ये नहीं कहा, क्योंकि इसकी जानकारी उनको नहीं थी। वो भौतिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। आज ये समय आध्यात्मिक गुरु का है, तभी तो लोग गुरु की बात नहीं समझ पा रहे। उनके पास जितना अनुभव है भौतिक गुरुओं का, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, आशीर्वाद ये दिलाने बुलाने वाले, लेकिन आत्मा का कल्याण हो ऐसे जगाए नहीं थे। आत्मिक ज्ञान देने वाला कोई गुरु आया नहीं था। ये तो कलयुग में पधारे। धीरे धीरे अब लोगों की बात समझ में आने लगी कि नहीं भाई ये कुछ खेल अलग है, ये अन्य लोगों से मिलता जुलता नहीं है। तभी कहा भाई
जो भौतिक गुरु हैं वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान से संबंध रखते हैं और उसी से आपको जोड़े रहेंगे, लेकिन जो आत्मिक गुरु है वो केवल आत्मा की ही बात करेगा, वो इधर उधर की बात नहीं करेगा। और बताया भी गया कि अगर तुम शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ गंगा स्नान करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, जिसे करोगे उसको लाभ मिलेगा। तो सीधा अगर शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों मन को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। तो आत्मिक लाभ तो लोगों ने बताया नहीं, ये पहला अवसर कलयुग में है जो आत्मिक लाभ देने वाला महापुरुष भूमंडल पर आया, और वो लाभ मिलने के बाद सारे लाभ बहुत पीछे चले, उनकी जरूरत ही नहीं। आत्मिक लाभ आत्मा का कल्याण हो जाए यहाँ कौन आने के लिए तैयार, फिर इसका लाभ कौन लेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा कि पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान करोगे तो शरीर से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा। तो इससे क्या मिला, काम मान मिला, सामान मिला, सम्मान मिला, लेकिन आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। वो भगवान पाने ये सामान पाने का। अब तुम्हें क्या चाहिए, तो ज्यादा संख्या सामान और सम्मान पाने की है, भगवान पाने की इच्छा किसी में नहीं है, क्योंकि भगवान पर भी विश्वास नहीं है कि वो चीज तो यहाँ मिली नहीं, सज्जू त्रेता द्वापर में थी नहीं, तो विश्वास हो तो कैसे, या तो पिछले इतिहास को पढ़ के विश्वास हो, या कोई वर्तमान में ऐसा जानकार हो उससे सुनकर विश्वास करो। अब दोनों चीजें अभी नहीं। अब ये चीज सामने आई है कि विश्वास दिलाने वाला आपसे वादा कर रहा, जब तक हम तुमको ये विश्वास दिलाना पूरा नहीं कर लेंगे तब तक मानव शरीर को छोड़ने वाले नहीं। इससे बड़ा और क्या वादा हो सकता। अब वो भी बात अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्ण आस्था नहीं है, उनके बताए रास्ते पर अभी चले नहीं है। तो जब चले नहीं तो कैसे विश्वास करेगा कि मंजिल पूरी कर लेंगे, वो तो चलने वाला मंजिल की बात बताएगा। इसलिए महापुरुषों ने जो आंतरिक भूल हो 3 युगों की हो गई है उसके शुद्धिकरण की बात करते हैं कि उसको पहले सुधारो। वो गंदगी, अगर वो गंदगी से निकल गए तो जल्दी बात समझ में आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि अब लो भरम भुलानी पिया का भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी पिया का भेद न जानी। ये कोई आंतरिक चीज है, ये भौतिक जगत की नहीं, आध्यात्मिक जगत की। कि अब लो पूरा समय निकल गया, जीवात्मा बिचारी जन्म लेती रही, आती रही, 4 खान 84 लाख शरीरों में जाती आती रही, लेकिन अभी पिया का मरण नहीं, सच्चा प्रीतम सच्चा रखवाला नहीं मिला। ये बता रहे ये नहीं मिला, समय निकल गया, युग निकल गया, जन्म भी चला गया, लेकिन जिसके लिए हुआ वो नहीं मिला। कि अब लो भरम भुलानी पिया का भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी पिया का भेद न जानी। देखो कितना कठिन है कि तुम उच्चारण भी नहीं कर पा रहे। करना कराना बहुत बड़ी बात है। इस सब आंतरिक शब्द का उच्चारण भी तुम्हारे में नहीं, तुम्हारा मन में नहीं, बुद्धि पकड़ पा रही। यही है कठिनता कि हमारा रुझाव, हमारा झुकाव अभी उधर की तरफ बिल्कुल ही नहीं। केवल हम चर्चा ही करके रह गए, उधर जाने की बात कभी नहीं सोची कि भाई चलो एक एक कदम चले तो एक न एक दिन मंजिल मिल जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि उमर गई सब, उमर गई सब प्रेम प्रीतम न जानी। अब सुनिए, आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। उमर गई सब
बीती प्रेम प्रीतम न जानी, अब लो भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। कह रहे सारा समय सारा जीवन कितने जन्म निकल गए, लेकिन सच्चे पिया प्रीतम का भेद ही नहीं। मिलना मिलाना दूर, उनका रास्ता ही नहीं किसी ने बताया कि वो रास्ता किधर जाता है और कौन जाने वाले हैं, कोई परिचय देने वाला है कि नहीं है। देखो क्या कह रहे, सारी उम्र जो हमें जीवन मिला जिन जिन योनियों में, वो सब उम्र इसी के भौतिक कार्यों में बीत गई। उधर की तरफ तो किसी ने रास्ता बताया ही नहीं। ऐसा मालूम पड़ता कि उधर का कोई जानकार ही नहीं है। हकीकत यही है। आगे क्या करें, कसक न कब हूँ उठी अंदर में, कसक न कब हूँ उठी अंदर में, कैसे का मेरे मिलानी, पिया का भेद न जानी। कहते कभी तड़प भी नहीं उठी, अंदर में कभी विचार ही नहीं बना कि वही रास्ता कहीं और है, घर कहीं और है, मालिक कहीं और है, हमारा असली काम जिसके लिए मानव जन्म मिला वो कहीं और है। कहते ये ऐसी तो पीर उठी ही नहीं, ऐसी जिज्ञासा कभी अंदर आई नहीं, क्यों कोई जिज्ञासु मिला नहीं। आगे क्या कह रहे कि मन तरंगे असवार भोग में, कितना बड़ी सोच। कहते क्यों नहीं मिला, क्यों स्थिति नहीं बनी कि मन भोगों पर सवार हो गया। सवार होना चाहिए अपने घर जाने के रास्ते पर, नीति पर, तरीके पर, लेकिन कहाँ कहते भोगों पर सवार हो गया, इसलिए चारों तरफ भूल भ्रम में फंस गया। कोई भोगों का चक्कर लगाने वाला तो यहीं रहेगा, भोग उधर जाने वाले थोड़ी, वो तो इधर बनाए गए जीवों को फंसाने के लिए। वैसे जीव फंस नहीं सकता, अगर भोगों का दाना न डाला गया तो जीव फंसता नहीं। कहा कि जाल तो बना दिया उसने मोह का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल दिया। अब भोग दाने के लालच में जीव फंस गया। अब बेचारा निकल नहीं पा रहा कि कैसे निकलूं, और कोई दिखाई नहीं देता जिससे पूछे कि भाई आप क्या निकले, या कोई निकला हो ऐसा कोई मिल जाए हमको भी निकाल दे, इसकी भी तलाश नहीं। यही कमी हुई। इतने दिन सत्संग सुनने के बाद अंदर में कोई ऐसी प्रेरणा नहीं आई कि आखिरकार सत्संग कहाँ के लिए कहा जा रहा, किधर जाने के लिए है। मतलब यानी इस पर भी कानून सुनते रहे, निकालते रहे, कान सुना दूसरे कान सुना। सत्संग का भी अर्थ ही नहीं समझा कि सत्य का संग तो मिला ही नहीं है। झूठ के संग में सब लोग व्याप्त हैं, और फिर भी नहीं पूछ रहे कि भाई यार सत्य का संग कहाँ मिलेगा, सत्य का संग कराने वाला कौन है, किसके पास ये रास्ता है। तो ये भी नहीं किसी ने पूछा, क्योंकि इतनी अज्ञानता, इतना भ्रम भरा हुआ है कि अच्छी सच्ची बात की तरफ कभी जाता ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं जाता। आगे क्या कह रहे कि साधु संत के वचन सुने नहीं। जो जानकार हैं, जो उधर की तरफ जाने वाले रोज जाते हैं, कहा उनके वचनों को भी नहीं सुना। पूछना जातना तो दूर, वो जो वचन सुनाने आए कि कम से कम सुनेगा तो शायद अंदर में कोई प्रेरणा जगे, या अंदर में इच्छा हो कि यार अभी तो वचन सुनाए इतने अच्छे, लेकिन ये कहाँ के जाने के लिए कह रहे हैं, किधर रास्ता बता रहे हैं। कहना वो भी कि साधु संत के वचन सुने नहीं, चित देत नहीं कानी, फिरत तुम भरमो भुलानी। कहते न तो सुना, न ध्यान दिया, न अपने अंदर जाने की इच्छा व्यक्त की, तो धीरे 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 इसी भ्रम के जाल में सब फंस गए। अब कोई नहीं निकल पा रहा। चाहते हैं लेकिन चाह ऐसे तो पूरी होगी नहीं। चाह के लिए कुछ परवाह भी करनी पड़े, बगैर परवाह के चाह नहीं पूरी। और तुम लापरवाह हो, तुम्हारी चाह कैसे पूरी हो जाएगी। बात तो समझने की। आगे क्या करें कि धन धन साधन
साथ और कुछ कहते शरीर मिला, शरीर के भोग मिले, इसी को हमने साधन समझ लिया और इस शरीर को साध्य मान लिया। अरे भाई साध्य वो है जो अपने अच्छे सच्चे कार्य की तरफ चले, ये भोगों में फंसना कोई साध्य थोड़ी है। देखो बताने के लिए एक एक की तन धन साधन साथ और दूसर नहीं मानी, शरीर के भोगों का सामान, भोगों के लिए प्रयास, इसके अलावा कुछ माना ही नहीं है। अब जब यहीं तक सीमित हो तो आगे का रास्ता कैसे चलेगा? आगे क्या कह रहे हैं कि जीवत पशुवत फिरे मारे मारे, कहना जिंदा है लेकिन पशुओं के समान मारे मारे को मरे। जैसे पशु को कोई ज्ञान नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या सुख क्या सुख, क्या अपना विरान, कुछ उसका ज्ञान नहीं। वही पशुवत जीवन इस समय मानव का है, इसको भी कोई ज्ञान नहीं, बस खाना कमाना खाना कमाना। अरे हमने कहा ये तो सारे जीव कर रहे हैं और तुम भी यही कर रहे हो, तो तुम भी तो उन्हीं जीवों की गिनती में हो, तुम्हारी गिनती मनुष्य में नहीं की जाएगी। तुम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि मानव का कोई गुण तुम्हारे में नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि इस नर तन का मूल कदर कुछ का, इस शरीर का कुछ असली अर्थ अलग है। शरीर तो सबके 84 लाख में शरीर है तो, और सब शरीर खाना पीना वो सब करते हैं, लेकिन नहीं, मानव शरीर इससे अलग है। मानव शरीर इस काम के लिए नहीं मिला। जियो और जीने दो, सर पहला अर्थ, जियो और जीने दो, अच्छे बनो, लोगों को अच्छे बनाने की युक्ति दो, ये काम है। केवल अपना खाना, अपना कमाना, अपना मान सम्मान का एक तो पशुवत जीवन है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, ये पशुओं में। आज मानव में वही केवल अपना खाना कपड़ा, अपना रहना सहना, इसके अलावा वो कुछ जानता ही नहीं है कि परमार्थ क्या है, सेवा क्या है, मानव धर्म क्या है, मानव कर्म क्या है, मानव व्यवहार क्या है, कुछ नहीं जानता। मानव नीति कुछ जानता ही नहीं। और कहते हैं हम काम करें, कौन सा काम करें, कौन सा काम आप करेंगे? काम करने की तुम्हारे पास कोई युक्ति है? काम करने का कोई विधान है? काम करने की कोई नीति है? कैसे करोगे? कहने से थोड़ी हो जाएगा, वो करने से होगा। और करने के लिए सर्वप्रथम अपने असली कर्म कर्तव्य को समझना होगा कि हमारा मानव कर्म, हमारा मानव धर्म, हमारा मानव कर्तव्य, हमारी मानव नीति क्या है, तब तो कुछ कर पाओगे। ऐसे कुछ नहीं। ऐसे तमाम लोग शोर मचाते हैं, मर के चले गए, कुछ भी नहीं समझ पाया कि मानव कर्म क्या अभी तक नहीं जानते, मानव धर्म क्या है भी नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पाखंड में इतना बांध दिया गया है कि मानव कर्म धर्म भूल गया। किसी विद्वान से आप पूछो कि भाई धर्म किसे कहते थे, तो क्या कहेगा? पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तबे गंगा स्नान करो। अरे नहीं भाई, करो माने कर्म होता, धर्म माने धर्म। जो धर्म किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, अपने ऊपर लागू किया जाए, कार्य में परिणित किया जाए, उसको धर्म कहते। कहाँ धर्म है? धर्म तो कोई है ही नहीं। धर्म लोप हो गया, धर्म की परिभाषा खत्म कर दी। अब केवल कर्म रह गया, वो भी स्वार्थी कर्म, शारीरिक कर्म जो तुम्हारे साथ जाने वाला। क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर से संबंधित जो भी कर्म करोगे सब नाशवान, कोई भी आपके साथ नहीं है। हम अभी तक यही नहीं समझ पाए हमारा क्या। अगर ये जान जाते कम से कम तो अपना तो काम कर ही लेते। यही नहीं जान पाए हमारा कर्म क्या, हम कौन सा कर्म करें जो हमारे साथ जाए, हमारे जाने के बाद लोग उसको याद करें, लोगों को उससे, लाखों लोग उससे लाभ उठाएं। उसे कहते मानव कर्म।
कौन बता रहा, बताइए। सो अपनी अपनी दुकान खोलने के चक्कर, अरे मानो दुकान नहीं है, मानव दुकान नहीं है, मानव सर्वश्रेष्ठ जन्म है जो सारे जन्मों को खत्म करने के लिए आया। पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, नाली के बदबूदार कीड़ों का, सबको खत्म करने के लिए मानव जन्म मिला। और तुम सब में जाने के लिए मानव जन्म समझते हो और वही कर्म करते हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे जिनको मिल गया उनका इतिहास पढ़ लीजिए, पता चल जाए मिलने कि जिनको मिला वो कहाँ ले गए, उसका क्या हुआ, अंत में लोगों ने उसके बारे में क्या कहा कि ये किसी का नहीं है, न किसी का था, न है, न रहेगा। अगर इतनी बात समझ रहे तो झगड़ा खत्म है, झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़ा केवल मान सम्मान का जो अंदर में घुस गया, और महापुरुषों ने कहा लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये लाभ मान भी बहुत भारी कर्जा है, आपको देना पड़े। यहाँ इंसान लाभ चाहता है, लाभ देना नहीं चाहता, सम्मान चाहता है, सम्मान करना नहीं चाहता, तो फिर क्या कर सको। ये तो काम तुम्हारे बस का है ही नहीं। सर्वप्रथम काम करने के पहले वो सारे काम तुम्हारे अंदर आ जाने चाहिए। जब सारे काम कर लोगे तो तुमको अपने कर्म करने का अनुभव होगा, वो सच्चा है। जो कर लोगे वो झूठ नहीं है, जो सुन लोगे, पढ़ लोगे, वो झूठ है। पता नहीं उसने किस स्थिति परिस्थिति में आके लिख दिया, वो समय कैसा था, आज समय कैसा है। यहाँ तो नित्य परिवर्तन है। ये बात समझ में आ जाए तो सारी गंदगी खत्म हो जाए, सब खत्म। लेकिन इतनी जल्दी इस गंदगी को हटाना भी तो मुश्किल है, क्योंकि तुमने बहुत सम्मान के साथ उसको बैठा अंदर। किसी की नहीं मानेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, अपने लिए करेंगे, अपनी व्यवस्था। अरे तो यार पशुओं का, ये पशुओं का जीवन है, ये इंसान का जीवन ही नहीं है। और न तुम कभी इंसानियत का दर्जा पा सकते हो। इसलिए काम करने के पहले काम को समझने की कोशिश करो कि ये काम किधर की तरफ ले जाएगा। ऐसा तो नहीं केवल हमें स्वार्थ में बांध के यही छोड़ देगा, तो फिर ये कर्म नहीं माना जाएगा। इन चीजों पर असल में विचार नहीं लोगों ने किया। कहते इस नर्तन का मूल कदर कुछ भी नहीं जानी। इस मानव शरीर का मूल अर्थ क्या है, ये तो कोई बिरला ही समझ पाया। करते तो सभी, सब कर्म ही समझ के कह रहे हैं, लेकिन वो कर्म जो तुम्हारे लिए और लोगों के लिए सिद्ध हो जाए अच्छा, और युगों युगों तक उस कर्म की पूजा करें, तब तो ठीक है। और ऐसे तो वही स्वार्थपरता में तो कुछ होता नहीं। स्वार्थी कभी कुछ कर नहीं सकता, अपने लिए कर सकता, लेकिन समाज देश के लिए नहीं कर सकता। आज समाज देश का प्रश्न है कि समाज को मार्गदर्शन कैसे मिले, समाज को मोड़ कैसे मिले, समाज को सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला कौन है, उसकी तलाश कर। लेकिन कुछ नहीं, तो अपनी बनी ध्वनि आलाप रहे, वो करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उनमें भाई तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति तो कर दो, फिर हमसे क्यों कहते, हमारी क्या जरूरत है। तुम्हारे में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, विचारवान हो, तो आप करके दिखा दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर। जब तक तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसी तरह शोर मचाते रहिए, तमाम लोग चले गए तो हम चले जाएंगे। इसलिए पहली बात तो काम को समझो कि ये काम हम करने जा रहे हैं, तो इस काम करने के लायक है कि नहीं, हमारे में शक्ति सामर्थ्य है, धीरता दृढ़ता है कि नहीं है। कहीं ऐसा न हो जरा से कोई आपत्ति पड़े छोड़ के भाग जाओ। और यही होता, जरा से ही कोई आपत्ति आ जाए, ये धर्म कर्म सब भूल जाएंगे। एक मिनट, अभी इमरजेंसी में ही हुआ था, सब भूल गए, जय गुरुदेव नाम लेने भूल गए। कल हम बाबा जी को जानते ही नहीं, कौन है क्या, तमाम फोटो उठा तो कर फेंक दिया। ये है मान्यता,
ये तुम्हारी मानता है, इसीलिए मैं इस मानता से कभी सहमत नहीं हूँ और न मैं किसी पर विश्वास करता हूँ। मैं केवल अपने पर भी विश्वास करता हूँ कि हम ही सही रास्ते पर बने रहें, गुरु की दृढ़ता मजबूती का सम्मान करते रहे। मैं तो अपने लिए सोचता हूँ, दूसरे के लिए क्या कहूँ। पता नहीं कब कैसी स्थिति आने पर लोग एक बार भग चुके हैं, दोबारा भी भग सकते हैं और हो ही जाता है। छोटी मोटी स्थितियों से मैं रोज ही देखता हूँ कि अभी कह रहे कल हट जाएंगे, तो फिर अकेले ही चलना पड़ेगा। तो मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितना अकेले कर सकूँ। मैंने किसी पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात। मैंने 20 साल में ये जन्मत अकेले ही खर्चा किया। अगर सब लोग मिल जाए तो सारा विश्व आ जाएगा, लेकिन सब अपनी दुकानों के चक्कर में। हमारी दुकान चल जाए, हमारे भाई दुकान चक्कर में ना रहो, दरबार के चक्कर में कि सब दरबार में आ जाए, सबको सुख, सबको शांति, सबको न्याय, सबकी सुरक्षा होने लगे। आप दुकान से दरबार की तरफ क्यों नहीं बढ़ते और सब दुकान खोलने के चक्कर में? तो आप इसको देखो तो भैया, दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता है और दरबार में लुटाया जाता है। दरबार दुकान का अर्थ तो समझो कम से कम। इनमें अंतर कितना। आज दुकानें ज्यादा लग जाने के कारण संत महापुरुषों को दरबार खोलना पड़ा कि काम दरबार से होगा, दुकान से नहीं। दुकान से तो कुछ ही लोग लाभ उठा सकते हैं और दरबार से सब। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं, इसे दरबार कहते हैं। दरबार इसका नाम है। कम से कम पहले समझने की कोशिश। इसीलिए कहा, करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल जाए, जहाँ से मिल जाए। जो तुम्हारे पास है वो तो है ही, और दूसरों से मिल जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करते नहीं लोग। दूसरे का अच्छा देख कर निंदा आलोचना बुराई में फंस जाते हैं और अपना जहाँ के तहाँ खराब में खराबे रह जाते। बुराई करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता, निंदा आलोचना करने वाला कभी महान नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सम्मान पाने के लिए सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने सम्मान करना नहीं सीखा तो तुम्हें दुनिया में सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्मान का बदला सम्मान, अपमान का बदला अपमान। अभी किसी को गाली देकर देने लो, बीमार पड़ जाएगी, तुरंत मिल जाएगा कि हाँ आदाब मिल गया, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। लेकिन फिर भी सब उसी तरह पड़े चले जा रहे। किसी के अंदर ये भाव नहीं बन रहा है कि परहित राग सरत दी, परहित सरत धर्म नहीं दूजा। कला पर दूसरे का भला करना, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। यही मानव धर्म है कि मानो मानो में प्रीत, मानो मानो से सद्व्यवहार, मानो मानो दूसरे काम आवे, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का मदद करे, जो गिर गए उनको उठाओ, ये है मानव धर्म। ये तो बात कोई करते नहीं। मैं सबका संदेश सुनता रहता, ऐसा नहीं। मैं अपनी जगह चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि परिवर्तन कब होगा। अभी जब तक लोगों में विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैंने सर्वप्रथम शाकाहार की बात की थी कि शाकाहारी हो जाओ तो सारे दुर्गुण तुम्हारे अंदर से निकल जाए। ऐसा झाड़ू भाई, लेकिन शाकाहारी कहाँ बना। मोटा मोटा तो अभी खा जा रहा आपसे कि मुर्गा मीट अंडा बनना खाना बंद, इतना ही नहीं है। शाकाहार बहुत बड़ा क्षेत्र है। झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट करना, निंदा आलोचना बुराई करना, व्यभिचार कपचार, ये सब शाकाहार में तो आता है। अभी तो मोटा मोटा नहीं आप समझ पाए कि मुर्गा मीट अंडा दारू नहीं करना, बस इतना भी बताया गया। लेकिन तुम्हारे चरित्र के साथ में सब लागू। अगर मानव चरित्र शुद्ध साफ करना है और परमार्थ में कुछ प्रवेश लेना है तो फिर इन चीजों से बचना पड़ेगा। ये सब गंदगी, ये सब मन को खराब करने वाली। लेकिन महापुरुषों ने कहा इतना ज्यादा खराब हो गया जी, अरे पहले मोटा मोटा इसे कहो भाई ये छोड़े, धीरे धीरे आ जाएगा। बड़ा कठिन है।
साकार शब्द बहुत विशिष्ट है, सारे जीवन में तुम्हारे लागू है। कहीं तुमको गलत करने के लिए, गलत जाने के लिए जगह ही नहीं है। साकार का मतलब ये है। चलो धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है कि कैसे कैसे भी परिवर्तन होगा, लोग कैसे परिवर्तन करने में लगेंगे। अभी तो परिवर्तन की बात की जा रही। अगर कोई बीड़ी पीता कहते बीड़ी बंद कर दो तो विरोध करेगा, वो कहाँ छोड़नी चाहिए। परिवर्तन कैसे हो जाएगा? हर चीज आपको बदलनी पड़ेगी, अपने अंदर का हर दुर्गुण आपको निकालना पड़ेगा, तब तुम परिवर्तन देख सके। पहले अपने आप में परिवर्तन करो, तब तुम परिवर्तन देखोगे। तुम्हारे अंदर सतयुग है भी। 24 घंटे में कितनी बार सत्य में जाते हो, कितनी झूठ में जाते हो। तो तुम सतयुग कैसे लाएंगे? कैसे ले? सतयुग तुम्हारे साथ आएगा? तुम झूठ बोल रहे हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, व्यभिचार कुचार कर, तुम्हारे साथ सतयुग आएगा? तुमसे कब विचार भी तो क्या कर। ये बड़ा विचारणीय विषय है। ये संत महापुरुषों की आवाज है, ये कोई भौतिक जगत में भोगियों की आवाज नहीं है। तो इसलिए सतयुग देखने के पहले आपको सारी सत्य विचारधारा में आना पड़ेगा, बगैर उसके देख नहीं पाओगे। तो कितने दिनों से मैं बराबर चर्चा कर रहा। 28 मई 2012 से मैंने शुरुआत की थी। शुरुआत तो बहुत पहले से है, लेकिन ये परिवर्तन की जो घड़ी आई, आपत्ति आई, से लीला कह लो, खेल कह लो, करिश्मा कह लो, वो बात आ वो 28 मई 2012 से इतना समय निकल गया, कहते कहते, बताते, सुनाते। जब मैंने शुरुआत की है तो मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति थी, बस उसने मेरा साथ दिया। उसने 24 घंटे साथ दिया, क्योंकि लोग बड़े भयभीत किए गए कि अरे अकेले हैं ये, वो दो हैं, ये सब हो जाएगा, वो गोली मार दी जाएगी, इनको जेल में बंद कर, इनका शासन प्रशासन है। लेकिन उस एक व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी तो बहुत जुड़े, 1000 जुड़े, हट गए, 10-20 जुड़े, फिर हट गए, वो जुड़े, वो हट गए, वो जुड़े, वो हट गए। लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे साथ अभी है, वो 25 साल से लगातार, उसको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपका, और उस व्यक्ति में पूरा साथ है। मैं उसी के बल पर 20 वर्ष में ये फुलवाड़ी आप देख रहे हो, ये खड़ी। इतनी मेहनत परिश्रम के बाद यहाँ कोई मोल खरीदा व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई रुपए पैसे हमने नहीं बांटे, कोई डीजल पेट्रोल नहीं बांटा। इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके गुरु के वचनों को समझा है, तब आए, बहुत समझ बूझ के आए हुए, ऐसे नहीं। अब ये पक्के हैं, लेकिन कमी ये है कि अभी ये विचारधारा में बदल नहीं पाए। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि बदल जाओ, तो बदलाव देख लो, नहीं बदलोगे तो तुम बदला युग नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं है, कोई खेल नहीं परिवर्तन। वो छोटे मोटे परिवर्तन आपने देखे, देसी प्रदेशी, कितने लाख करोड़ लोग जाने दे दी। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन जो महापुरुष के द्वारा होगा, उसमें ये चीज नहीं, कोई मार काट, कोई सजा, कोई दंडित किया जाए किसी को, गाली गलौज, अपमानित, ऐसा बिल्कुल पाक साफ परिवर्तन। उस परिवर्तन का नाम है वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति केवल विचारों की क्रांति। विचारे तो लोगों के खराब हो गए, उन विचारों को बदलने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत है। जब अच्छे विचारों का लोगों के कानों तक प्रसारण होगा, धीरे धीरे उनको लाया जाएगा। जैसे मैंने 20 साल में इन लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा किया हूँ, अब इनकी समझ में आ गया। अब ये इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन इनको भी मजबूत करने की जरूरत है। अभी मजबूती नहीं आए, कुछ तो सामाजिक, कुछ पारिवारिक, कुछ शारीरिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं,
इसलिए लोग नहीं बदलाव कर पा रहे। लेकिन जब व्यवस्था बदल जाएगी तो सब आ जाएगा। व्यवस्था की जरूरत सबको है, हर व्यक्ति व्यवस्था से जुड़ा है। परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, इन सबसे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं, और जो ये सब करके दिखा देगा उसको कौन नहीं मानेगा। उसी को कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी कोई आर्टी पार्टी, कोई राजनीतिक दल पर मत समझना। ये महापुरुषों की खोज है। सबके दुख दर्द दूर होंगे, सबको शांति मिलेगी, सब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। अपने परिवार समाज का काम करते हुए शाम को 1 घंटा आत्मा के कल्याण के लिए समय देंगे। उसी को इबादत, उसी को पूजा, उसी को भजन कहते, ये भी करेंगे सब। जो इस तरह की व्यवस्था होगी उसको दूरदर्शी कहते। अभी आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब शुरू किया गया तो लोगों ने विरोध करना, अरे बाबा जी राजनीति में आ गए, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते। बताओ, महापुरुषों को 2000 ऊपर करने लगे। वो तुमको बनाने आएगी, वो तो बने बनाए, वो क्या बनेगी? जो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ी थी, परिवार समाज देश की राजनीति धर्म नीति की, उसको ठीक करने आए, तुम उन्हीं को 2000 ऊपर करने लगे। तो कहा बच्चा अब इसको रख दो, आगे काम है। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको अभी चलाने की जरूरत नहीं। तब से चुपचाप शांति ढंग से दूरदर्शी का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन बगैर दूरदर्शी कुछ नहीं होगा, ये मैं लिखे थे, कोई नहीं कर सकता। कितना प्रयास करोगे, जब दूरदर्शिता आएगी तभी कुछ होगा। अब वो तुम पार्टी, वो राजनीति दल, वो समझिए तुम्हारी समझ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था की मांग सबके अंदर है। आज आप भी व्यवस्था चाहते हैं कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली व्यवस्था आ जाए, लेकिन इतने बड़े महापुरुष की व्यवस्था तुम खेल खेल में पाना चाहते हो, मिल जाएगी? अरे भी तो विचार करो, जिसका सारी सरकारें लोहा मानती हैं, आज उसकी व्यवस्था तुम खेल में बनाना चाहते, ये तुम्हारी कमी है। पहले उनके मान सम्मान का ध्यान करो, कोई ऐसा काम न हो जो उनको अपमानित होना पड़े या उन पर कोई उंगली उठाए, ये आपकी कोई मानता नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, जो भी बोलो सोच सोच के। उस महापुरुष का तो खेल ही अलग है, वो तो किसी समझ में नहीं आ सकता। कग जाने कह गई के भाषा तासे उमा गुप्त कर रखा, पक्षी की बोली पक्षी जानता है, ऐसे महापुरुष की बोली महापुरुष ही जानते, तुम क्या जानो उनको? बात तो ढिंडोरा पीटे घूम रहे और कुछ होने वाला नहीं है। पहले महापुरुष की महानता जानने के लिए आपको महान बनना पड़ेगा, अपनी गंदी आदतों को आपको छूना पड़ेगा, तब तुम उस महापुरुष की महिमा को समझ सकोगे और आप उनके लायक बन सकोगे। ये चीजें कहीं जाती नहीं, और वो महापुरुष भी कहीं नहीं जाते। उनको तो चोला बदलने का, शरीर बदलने का, उनके पास तो ये कला है, तो कला है। कैसे आप समझ लो? पहले भी आपसे कहा गया, श्वास महात्मा, श्वास योगी है, वो 10 साल का बन जाएगा, 100 साल का बन जाएगा, तुम समझ लोगे उनको, तुम पहचान लोगे? कम से कम बात तो समझो। पहचानने के लिए आपके अंदर आंख चाहिए, आंख। इन आंखों से महापुरुष नहीं पहचाने जाते। ये तो संसार को सांसारिक भोग सामान पहचानने के लिए दी गई है, उसके लिए आत्मा में आंख आपको मिली हुई है, वो उन्हीं की पहचान के लिए मिली। और जब तक वो नहीं हुआ तब तक बगैर आत्मज्ञान के आप किसी शक्ति को पहचान नहीं सकते। और कितनी बार आपसे कहा गया, ये शक्तियां कहीं जाती नहीं है, इनको कोई मार भी नहीं सकता, ये अपनी इच्छा से आती है, और जो काम संकल्प ले लिया वो पूरा करके अपनी इच्छा से जाती, ना कोई उधर से भेजता, ना इधर से जबरदस्ती कोई उनको पहुंचा सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। जब करने वाला है तो तुम्हें उनके वचनों पर चलना, उनके आदेश को मानना, इतना आपके लिए बहुत है। और तुम उनके आगे 4 आने बात कर,
उन्होंने कहा 12 ने, तुम 16 ने बात करते, मालूम आपको कुछ नहीं। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता, वो कहानी किसे दोहराने की जरूरत नहीं है। सत्य का संग, सत्य हमें मिलेगा। सुभाष सत्य है तो मिलेगी, सुभाष की नीतियां सत्य है तो क्या बिना सत्संग के पा जाओगे? कैसे मिलेगा? बाकी तो नहीं समझते और सारा प्रयास वही किया जाए, उसी सत्य का एक संगठन तैयार किया जाए। बगैर संगठन के कुछ होगा नहीं, संगठन आप कर नहीं सकते क्योंकि अभी संगठन की भावना नहीं है। तुम्हारी भावना से लोग अभी मतलब प्रेरित नहीं है, जानकार नहीं कि आप क्या करना चाहते, क्या करना। तो ये सब काम धीरे धीरे होगा सब, लेकिन तुम्हारे कहने से तुम कह रहे हो गलत कह रहे हो, तुमको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है क्योंकि तुमने उस महापुरुष को देखा नहीं। उस महापुरुष के वचन वाणी अपने कान से आपने सुने नहीं, तुम सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातें करते हो, इससे वो परिवर्तन बहुत दूर है। जो कागजों में लिखा उसके अनुसार नहीं होगा, ये बात कांट में बांधी थी। जो कागज आप इकट्ठे कर रहे हो इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो परिवर्तन इससे 1000 गुना आगे का। अगर कागजों वाला हो जाएगा तो फिर कैसे लोग मानेंगे कि कलयुग का परिवर्तन अनोखा है? कागज फागज की जरूरत नहीं, तुमको कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं, वो स्वयं प्रमाणित है। उनका कौन प्रमाण दे दे? कौन जानता है जो प्रमाण दे दे कहाँ है, किस स्थिति में क्या कर रहे हैं, कौन सी आध्यात्मिक शक्ति का संचय कर रहे हैं, कौन सा मजबूत संगठन अध्यात्म का तैयार कर रहे हैं, आपको क्या पता? नहीं मालूम। इसलिए चुपचाप धीरे से लगे रहो। काम करने वाले ने सब सामान तैयार कर लिया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने जगह मजबूती से खड़े रहने के लिए, कहीं इधर उधर ना हो जाओ। सुनो, तमाम लोग हो गए, कोई इधर हो गया उधर, इनको क्या मिलेगा? ये बेचारे कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसे लोगों को बचाता करना, या ऐसे लोग गुरु के विश्वसनीय नहीं होते, इनको गुरु की नीति पर इनको कोई विश्वास नहीं है, उन्होंने जो परिवर्तन की आवाज लगा उस पर भी विश्वास नहीं, तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा? मैं तो नहीं विश्वास करता, मैं बिल्कुल ही अभी विश्वास नहीं करता। इतना बड़ा जनमत है लेकिन विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वो घड़ी बड़ी कठिन है। जब विश्वास किया जाए, जब परिवर्तन देखा जाए, परिवर्तनकारी शक्तियाँ कितना संघर्ष करके कैसे काम करेंगी, वो छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। एक प्रभु एक ऐसा शब्द है जो सृष्टि का अनोखा, सबसे बड़े मालिक को प्रभु से संबोधित किया जाता है। प्रभु को समझ पाओ तो समझ लो, इसीलिए तो आवाज लगाई जा रही कि ये काम प्रभु का है और प्रभु के अलावा कोई कर नहीं सकता। तब आपको समझ लेना चाहिए, अरे भाई कौन प्रभु है जिसके द्वारा काम होगा, जिसकी व्यवस्था आएगी, जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार बृहद सरकार जो सारे विश्व को न्याय देगी। पहले बात समझो तो, जड़ से विरोध में आ जाते, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे। तुमसे कौन कहता कहो, समय सब कहला देगा। परिवर्तन की बेला में सब कहने लगेंगे, अभी तो उनके अंदर ही नहीं, परिवर्तन विचारों में है। जय गुरुदेव। लोगों पर मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब, मैं बोलने के लायक नहीं था, लेकिन अब 3 दिन का समय मैंने दिया है, थोड़ा बहुत इशारा किया। कुछ मैं उस परिवर्तन के लिए कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ।
और वो कल बताऊंगा, कल संदेश दूंगा उसमें कि कैसे कैसे परिवर्तन करके ही उस परिवर्तन के नजदीक जाया जाए। जैसा हो रहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सब मनमानी तरीके से जिसकी जो इच्छा रहा वो कह रहा कर रहा, ऐसे नहीं। उसके लिए व्यवस्था कल आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यानी परिवर्तन किया जाए और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उस परिवर्तन के जानने की इच्छा व्यक्त हो जाए। इच्छा देखिए, जब इस परिवर्तन देखेंगे इच्छा देखेंगे, अरे जब ये छोटा वाला इतना अच्छा, वो बड़ा वाला कैसा होगा। उसके लिए ये सब चीजें बड़ी जरूरी। कल मैं कुछ आश्रम संबंधी विभागों में परिवर्तन करूंगा। कौन विभाग कौन देखेगा, कौन आश्रम कौन देखेगा। परमानेंट किसी को रहने नहीं दिया जाए, क्योंकि आश्रम आपके पास सातों आश्रम में समय देना है, तो 2 महीने इधर 2 महीने उधर 2 महीने उधर, ताकि सारे आश्रम सुचारू रूप से चलने लगे और सबका संबंध सब आश्रमों से हो जाए। जहाँ आप ज्यादा दिन रहते उसी को अपना मान लेते, और यही सबसे बड़ी आसक्ति का कारण है। मैं चाहता हूँ कि सारे आश्रम आप लोगों के लिए, मेरा तो कोई आश्रम है, मेरा कोई आश्रम नहीं, ये मोटी बात समझना, मेरा कोई नाम कहीं कुछ पाएगा, कोई नाम कहीं कुछ, और ना हमको कुछ चाहिए, हमको केवल चाहिए व्यवस्था। मैं व्यवस्था के लिए लगा हूँ कि व्यवस्था बन जाए, मेरा काम हो गया और मुझे क्या करना। और आपको व्यवस्था चाहिए, दोनों चीजें हो जाए। तो कल मैं कुछ आश्रमों के विषय में, क्योंकि ऐसे अगर रहोगे तो आश्रम चल नहीं पाए। हर आश्रम की जिम्मेदारी हर प्रेमी के अंदर होना चाहिए कि आश्रम हमारे हैं, हमारी गाड़ी कमाई से बने हैं, हम सबके लिए बने, लिहाजा हम सबका परम कर्तव्य है कि आश्रमों की देखरेख करना। मोटी बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सारे आश्रमों की देख, 2 महीने यहाँ रहो, 2 महीने उस आश्रम दो, तो आपको जानकारी भी हो जाएगी कि आश्रमों में क्या कमी है, किस कारण ये व्यवस्था नहीं चल पा रही, ये सब जानकारी आपको, और सबको मौका मिलेगा, सब प्रेमियों को। ऐसा नहीं कुछ ही लोग, जब सबको मौका मिलेगा और सब जानकार हो जाएंगे, तब फिर कोई किसी को ठग नहीं पाएगा, कोई किसी को बहका नहीं पाएगा, कोई किसी के अधीन नहीं रह जाएगा। ये काम सबके अंदर होना चाहिए और सब लोग धीरे धीरे जानकारी लें और अपनी व्यवस्था को आप लोग संभालें। देखो मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा तो ये है कि चलो आपकी व्यवस्था बन जाए और आप सुचारू रूप से उसको चलाने में, मेरा तो कोई मतलब है नहीं, मैं इसका कोई हिसाब किताब मानता हूँ। ये जरूर है, ये देखता रहता हूँ कि प्रेमियों की गाड़ी कमाई जो देते हैं उसका दुरुपयोग न हो, इतना तो ध्यान रखता हूँ। ऐसा नहीं है, उसी तरह से वो सेवा में लगा दिया जाता है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, हर आश्रम को देखिए कि आश्रम में क्या कमी है, फसलों में क्या मतलब यानी कमी है, क्या चीज़ की जरूरत है। जब तुम कभी जाओगे नहीं तो जानोगे क्या? तुम्हें यही नहीं पता हमारे कितने आश्रम हैं, क्योंकि तुम एक जगह बन गए पशुओं की तरह, एक खूंटे में बन गए आप, तो क्या जानोगे? ऐसा नहीं है, सब जगह हो जाओ, सबकी देख रेख करो। तो मेरे बस का तो है नहीं कुछ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो आप लोगों को बता ही सकता हूँ, इशारा कर सकता हूँ, ये तो सब करूँगा, लेकिन अब करने वाली क्षमता शरीर में नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग स्वयं संभाल लीजिए। आगे आने वाले समय में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा। कोई लेके थोड़ी जाता रहता, समय ही है। अगर उसकी बनाई व्यवस्था प्रेमी सुचारू रूप से चला रहे हैं तो फिर कितने लाख लोग इससे लाभ उठाने लगे। सभी जानते, साथ नहीं जाते, लेकिन ऐसी व्यवस्था बन जाए
जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग इसका लाभ उठाएं। इसीलिए सब तैयारी की गई। ये कोई तैयारी अपने लिए थोड़ी की गई, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब तुमसे मतलब है तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना, जब तक रहूँगा तब तक करता रहूँगा। लेकिन आप लोग अगर खड़े हो जाओ तो एक काम और आगे बढ़ जाए। हम कौन आश्रम की जिम्मेदारी ले सकते हैं? इतने आश्रमों का निर्माण कर दिया गया है, तो इसमें प्रेमियों को अलग अलग व्यवस्था में देखना। टोली बना लो, 20 लोग इस आश्रम में 2 महीने, फिर 20 लोग उस आश्रम में, ऐसे करके सब लोगों को सेवा का मौका मिल जाए और सबको आश्रमों की जानकारी हो जाएगी। कोई शंका नहीं रहेगी कि भाई कितना पैदा हुआ, कितना पैसा आया, कितना क्या, ये शंकाएं सब समाप्त हो जाती। यही शंकाएं संस्थाओं को आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत भारी रोग है ये। मैं इस रोग को समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ परिवर्तन की बात सोची। सब लोग अपना अधिकार से सब जगह जाओ, सब जगह देखो कि व्यवस्था कहीं बिगड़ तो नहीं रही, ये अच्छा होगा। अब एक खूंटे में जानवर की तरह बंद गए तो तुम क्या जानोगे? लोग पूछेंगे क्या आश्रम, कहते सुना है, देखा नहीं, मतलब क्या नहीं। पशुओं की तरह एक खूंटे में नहीं बंधना, सबको देखो। कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ, आश्रम से बंटवारे कैसे। देखो सतगुरु धाम का तो मैं अपने हाथ में रखूँ, इस आश्रम पर किसी का कोई अधिकार नहीं। ये मैं स्वयं देखूंगा, स्वयं व्यवस्था, खेती की बाड़ी कोई भी, ये सब व्यवस्था में अपने हाथ से, क्योंकि ये सबसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पूंजी का खर्चा यहाँ हुआ और सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ नुकसान किया। 2 पैसे कभी बचा गए। इसलिए ये आश्रम की बागडोर में अपने हाथ में रखूं, किसी को नहीं। प्रेमी मेरे साथ रहेंगे, कभी 50 कभी 100 ऐसे इन्हीं के द्वारा होगा तो उनको सिखा दूंगा, जानकारी बता दूंगा, फिर ये बात ये अपना संभालते रहेंगे जब तक मैं तब तक। और बाकी जितने आश्रम है सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग दे दूंगा। पहले से पूछूंगा कि भाई आपको अगर इच्छा है तो ले लीजिए। प्रेमी तो सब साथ में, ऐसा नहीं है किसी के बहनों में नहीं हो जाएगा, सब प्रेमी साथ में रहेंगे, सब सहयोग से तभी हो पाएगा। लेकिन कुछ संख्या तो निश्चित रखी ही जाती। कितने लोग हैं, इनको सब लोग सहयोग दो तो आगे आपके आश्रम की जो है व्यवस्था बदल जाए और आप आते हो तो सुचारू रूप से रहने लगे। ये तो मैंने अभी अकेले किया, अब इतने लोग आप तैयार हो तो सब लोग कारोबार संभालो तो बहुत बढ़िया हो जाओ। दुनिया के लोग एक बार जाते थे लंगड़ी दवा में कि सतगुरु धाम का मतलब क्या। जय गुरुदेव। तो इतना समय मैंने आपको दिया, आपको दवा वाली नहीं है, इसलिए बंद कर रहा हूँ। धीरे से इस काम को समझने की कोशिश करो। मैंने भी कहा कि 2 बरस मैं मिलूंगा नहीं आपसे उस रूप से, क्योंकि इसमें कुछ बाधाएं आई है, उनको रोकने के लिए। वैसे निकलूंगा, ऐसा नहीं महीने में एक बार सत्संग दूंगा और सबसे मिलूंगा, लेकिन थोड़ा दूरी बनाकर। इसका भी बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा प्रभाव शरीर पर पड़ा। इसलिए मैं तो प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ कि 2 बरस थोड़ा मौका दे दीजिए, ठीक हो जाऊँ तो आपसे मिलूंगा। पहले भी मिलता, ऐसा तो नहीं मिला। तो मैंने जो कहा है वो कर रहा। धीरे 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 आपको अपना काम चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको लाभ जो वो मिलता रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि पास में ही हो, वो देने वाला आज इसे फेंक देगा तभी आपको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, सेवा भाव पक्का होना चाहिए। हमेशा प्रेम दूरी में पलता है, इस बात का ध्यान रखिए।
और ये छूने वाली थी। संत मत में प्रणाम लिखा, प्रणाम आशीर्वाद लिखा। प्रणाम ही तो आशीर्वाद है। और वो दूर से कितनी दूर कहीं रह के आप करोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि पासे में रहो तभी को ऐसा कुछ। मैं कितने सालों से आपको सिखा रहा था कि भाई प्रणाम, मैं हाथ जोड़ के हमेशा आता हूँ तब जाता हूँ तब कहीं मिलता हूँ तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम। प्रणाम आशीर्वाद का प्रतीक है, आशीर्वाद नहीं है। प्रणाम ही तो आशीर्वाद है। वो आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे कहना पड़ा। इसलिए जो दूर से होगा वो पास में नहीं है। दूर में मर्यादा, दूर में शिष्टाचार, दूर में संयम, दूर में अनुशासन, ये सब कुछ रहता है और पास में आगे खत्म हो जाता। तो ऐसा पास किस काम का जहाँ तुम्हारे पास कुछ रहे ना। इसलिए मैंने एक बोर्ड लगा दिया, जो सेवा आपको भेंट करनी है वो दान हमको मिल जाएगा। मैं शाम को रोज मंगा लेता, ऐसा नहीं। ऐसा तो तमाम गड़बड़ी थी। कुछ लोगों ने शिकायत की मैं सेवा देता हूँ हमारी आप तक नहीं पहुँचती। हमने हाँ बड़े बड़े नोट नहीं पहुँचते तो लोग बीच में गड़बड़ कर लेते। तो मैंने कहा हम व्यवस्था बना देते, ये दान पात्र रख दिया जाएगा, अपने हाथ से लोग उसमें डालें। मैं शाम को मंगा अपने सामने उसमें गिनती करा देता हूँ। ऐसे कोई तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकता, इसलिए बनाया। और वहाँ पर एक प्रसाद रखा था, स्पर्श करा हुआ प्रसाद रखा हुआ। जब 10 बार जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेके आप इस्तेमाल करोगे आपको पता चल जाएगा इसी में दया है, इसी में दया है। ऐसा कोई काम नहीं जिससे तुम्हारा नुकसान हो, ना ऐसा कोई काम करूंगा जिससे संगत का नुकसान हो। अब आप नहीं समझ पाते हो वो थोड़ी करें। और सबसे मिलना असंभव ही है। अभी 3 लोगों से मिलना बहुत असंभव, किसी नहीं। लेकिन दूर से सबसे मिल रहा हूँ, आप हमसे मिल रहे हो, हम आपसे मिल रहे हैं। अब आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग चलिए, कोई सेवा हो, सेवा जरूर करना। आए हो तो बगैर सेवा के मत जाना। सेवा ही दया पाने का आधार है और संतुलन में कोई आधार नहीं। ये रुपया पैसा उतना आधार नहीं जितना सेवा। और सेवा से तो ये सब काम हुआ देख रहे हैं। पैसे सब लोग फेंक जाओ तो सेवा कौन करेगा? बगैर सेवा के तो धन का भी प्रयोग नहीं हो सकता। अब दोनों चीजें आपकी, आप सेवा देते हो वो आपकी बात है। वो पात्र रखा हुआ डाल दो, हमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसका हम बराबर ध्यान रखते हैं और जो बीच में गड़बड़ी हो वो बंद हो जाएगी। किसी आप दे देते थे किसी को, ले जाओ हमारा दे देना, उसकी इच्छा हुई दिया, इच्छा हुई नहीं दिया। लेकिन जब दान पात्र में अपने हाथ से डालोगे तब कोई शंका नहीं। मैं शाम को मंगा देता हूँ, अपने सामने उसकी गिनती करा देता हूँ। ऐसा नहीं है, जो गलती भूल हो गई वो दोबारा नहीं होगी। इसीलिए मैंने परिवर्तन कर रहा हूँ कि प्रेमियों के मन खराब हो जाते। मानो किसी प्रेमी ने सेवा दी, तुम्हारा मन खराब हो गया, अब बताए तुम पाप के बोझ से लद गए, तो ऐसी सेवा किस काम की? इसलिए मैंने उसमें बदलाव कि आप अपनी बनी सेवाएं सब लोग उसी दान पेटी में डालते। शाम को उसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं होगी और सबकी श्रद्धा भाव बना रहेगा, यही चाहिए। मैंने वहाँ प्रसाद बना के रख दिया, आप उसको ले लीजिए। प्रसाद जब इस्तेमाल करोगे तब पता चलेगा ये प्रसाद है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, स्पर्श कर दिया जाए तो प्रसाद हो जाता है आपके लिए। और ये झगड़े झंझट तमाम खत्म हो गए, मिलने जुलने वाले हुड़दंगे सब समाप्त हो गया और काम आपको हो जाएगा। आपको अपना काम, आपको अपना आशीर्वाद चाहिए वो तो आपको मिलेगा। वो कोई दूरी नजदीकी में नहीं होता,
ये भ्रम है लोगों में। जो कुछ सेवाएं चल रही हैं उसमें आप लोग भाग ले लो। और प्रसाद कल मिला, कल पर्व है, कल पर्व पर अपने हाथ से प्रसाद दूंगा। वो महीने में एक दिन मैंने निश्चित किया, हर पूर्णमासी को सत्संग होगा और प्रसाद देगा। ये रोज वाला प्रसाद नहीं होता, लोग इसको संभाल के रखते नहीं, लापरवाही का कल मिल जाए, ये तो रोज मिलता है। तो लोगों की आस्था श्रद्धा समाप्त हो गई, इसलिए मुझको ये परिवर्तन करना। अब एक दिन मिलेगा, आप संभाल के रखेंगे, प्रसाद का महत्व समझोगे, प्रसाद का लाभ आपको मिलेगा, रोज वाला नहीं। वो सब खत्म हो, सारी व्यवस्थाओं में बदलाव। आपको लाभ चाहिए, परमार्थी लाभ चाहिए, तो थोड़ा जो कहा जाए उसके अनुसार। भाई देने वाले की इच्छा से लो, अपनी इच्छा से लोग मिलेगा नहीं। आप तो देने वाले की इच्छा पर निर्भर है, वो कैसे देगा, दूरी में देगा, शांति में देगा, मतलब यानी उसके देने पर। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि पास में नजदीक में ज्यादा मिलता, ये सब गलत विचार। देने वाले ने सबके लिए बनाया। मानो कोई को 200, 400 वर्ष सत्संग में नहीं आता, लेकिन अगर उसने भाव बनाया अपने घर में तो दया यहीं से भेज दी जाती। ऐसा नहीं, दया से वंचित नहीं रखा जाता, वो तो भावनाओं पर दया, वो श्रद्धा सेवा भाव में दया। नजदीकी बदगी से दूरी वाला काम हम सब मत को। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप चलिए, देखो सेवा वो करिए। कल पर्व है, कल पर्व पर प्रसाद दूंगा और थोड़ा सा पर्व के बारे में और संगत के बारे में, आश्रम के बारे में, प्रेमियों के बारे में अलग अलग संदेश दूंगा कल। इसीलिए मैंने कहा ये परिवर्तन का पर्व है। नए वर्ष 2026 में जो परिवर्तन किए गए वो सब प्रेमियों को बता दिया जाए और सब उसी अनुसार काम करने लगो तो आपको लाभ मिलने लगे। ऐसे लाभ आपको कुछ नहीं मिलता, आते हो चले जाते हो, क्योंकि लाभ पाने वाले जो कर्म क्रिया वो आप करते नहीं। मैंने बताया तो कई बार, तो थोड़ा सा दूर रहकर काम करो, अच्छा रहेगा। अरे दूरी नजदीकी तो अंदर की बात है, शरीर की कोई दूरी नजदीकी नहीं मानी जाती। वो तो आत्मा का संबंध है और आत्मा परमात्मा का संबंध कोई दूरी नजदीकी थोड़ी मानता है। समझ नहीं पाते हो तो इसलिए बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 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 प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब मिल बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके मालिक। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु ये का। नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। कितनी ऊंची बात, प्रभु का काम, प्रभु की सत्ता, प्रभु की सृष्टि है, फिर इसमें शंका संदेह क्या कर, क्या प्रभु का नहीं है? अब तुम प्रभु शब्द को बहुत सीमित समझते हो, असीमित है, बगैर प्रभु के कुछ नहीं। अब प्रभु कृपा करो, यही बात ही सब तज भजन करत। प्रभु की कृपा जब होगी तब सब छोड़ के भजन करोगे। बात समझते नहीं, प्रभु की बातें नहीं समझ आई। ऐसे प्रभु हर भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले कितने कष्ट मुसीबत वो प्रभु भजन से जाएंगे। कितना सीधा साधा सरल रास्ता आपके लिए बात ही नहीं समझ पाएगी। ये चीज है।
जान जाओगे। प्रभु की कृपा भयो सबका जू, जन्म हमारा सफल भयो। सब कुछ तो लिख दिया गया, फिर भी प्रभु नहीं जानता। प्रभु की कृपा से जो होगा अच्छा, मानव जीवन सफल होगा। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की मेहरबानी से होगा, अन्यथा तुम्हारे आप करने से कुछ नहीं। ये सब चीजें समझने का प्रयास करो। सबको लिखा पड़ी रामचरितमानस, वो संतों का अनुभव है, संतों का विषय है, संत की वाणी है, आगे आने वाले हर मानव को लाभ देने वाली है। अब क्यों नहीं लेते? संदेश तुम्हारे पास सब कुछ भरा पड़ा। मैंने 20 वर्ष में इतना बताया सुनाया है कि अगर रोज नया संदेश सुनो तो भी पूरा, अभी खत्म नहीं हो। उसको लगा दीजिए। देखो संदेश जिन्हें सेवा करें, सेवा करेंगे। बाकी सुबह शाम 1-1 घंटा आप संदेश जरूर सुनेंगे। जो पिछले समय में मैंने कहा वो आज उसकी जरूरत है, आवश्यकता, उसे आप सुनिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे से टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि आप पिछले वचन भूल चुके और उन्हीं वचनों से काम होगा। वही वचन काम करेंगे, उन्हीं वचनों से तुम बच पाओगे। इसलिए उसकी पुनरावृत्ति अनिवार्य। मैंने कहा बस पुजारी को, आपको जो है सबको बता दो, उसकी आवश्यकता बहुत है। आगे आने वाले समय में यही वचन आपके काम आएंगे, क्योंकि आप भूल चुके हो। तो मैं पुनः उसकी यादगार के लिए कह रहे सुबह शाम 1-1 घंटे आप लगा दिया करो। सब पर भी सुनेंगे, इधर उधर भटक रहे हो, इधर उधर फालतू अपना संदेश सुनिए। अब बाकी आप सेवा जरूर करें। कल मैं विभागों का विभाजन करूँ, कौन विभाग कहाँ काम करेगा। कृषि विभाग में कौन कौन प्रेमी रहेंगे आश्रमों पर, हर आश्रम का अलग अलग, ताकि सबको सेवा का मौका मिले और सबको सेवा का अनुभव हो जाए। हमारा मेन अर्थ अनुभव का, कि सब लोग जानकार हो जाओ तो किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। अब जिसके सहारे वो चला गया, आपका काम ही बंद हो गया। मैंने इस उद्देश्य को लेकर ये परिवर्तन की बात कही। समझने का प्रयास करो तो बहुत अच्छा हो, और सब लोग जानकार हो जाओगे और सब समझदार बन जाओगे, और सबको सबकी जरूरत और सबकी आवश्यकताएं पूरी होने लगेगी। और कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रहेगा कि भाई उस आश्रम में खेती में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें सेवा मेरी कहाँ गई, क्या वो सब आपके सामने बिल्कुल सामने स्पष्ट। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी के अंदर कोई शंका संदेह भूल भ्रम न रहे कि अनाज कितना होता है, पैदावारी क्या है, खर्च कितना होता है, ये सब जानकारी आपके सामने रख दी जाएगी। आप स्वयं समझ लो, शंका खत्म। शंका को निकालने के लिए ये विधान बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग कल मिलूंगा, कल वो दिन निश्चित है, कल मिलूंगा, कल प्रसाद भी दूंगा, क्योंकि कल वो पर्व है। इस पर्व के बारे में सारे देश के जीवों को सूचना दी गई। देखो कहाँ सेवाएं हो रही, चलो अंदर भी कामोरा बाउंड्री बन रही। देखो कुटी की एक मर्यादा, उसका विषय ध्यान रखिए। मैं मिलने के लिए बाहर निकलूंगा हर पूर्णिमा को, संदेश भी दूंगा, मिलूंगा, प्रसाद भी दूंगा। ऐसा नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज अंदर कुछ हमें कर लेने दो। मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ तैयारी कर रहा हूँ, उसमें बाधा न डालो, वो भी आपके काम आएगी। मैं पहले कुछ करता ही नहीं हूँ, सब संगत के लिए करता। तो मैंने संगत के प्रेमियों से प्रार्थना की, भाई 2 बरस अब हमको मौका दे दो। धीरे 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 ये सब व्यवस्था बन जाए
तो आपके काम आने लगे। आपको व्यवस्था से मतलब, अगर व्यवस्था बन जाए तो बस आपका काम हो गया। आज व्यवस्था ही चाहिए, समाज की, परिवार की, मतलब यानी धर्म की, नीति की, न्याय की व्यवस्था तो बिगड़ी है। मैंने इसलिए कहा हमारा कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं है, आज की व्यवस्था ही भ्रष्ट है। इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते? तो खोल के कह रहा हूँ, कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो एक कर्मचारी अधिकारी एक रातों दिन काम करेगा, ऐसा नहीं है। देखो प्रेमी कितने काम, ये सब सेवा प्रेमियों ने की है, कैसे काम करते। आज भी कह दो सब जुट जाते हैं, लेकिन इनको व्यवस्था दे रहा हूँ इसलिए। उधर व्यवस्था मिलती नहीं है, केवल काम की बात करते हैं, तो लोगों को अनिच्छा हो गई, उससे अश्रद्धा हो गई, प्रेम हट गया, विश्वास हट गया। बात को समझने का प्रयास करो। अब आप लोग चलो। जय गुरुदेव। देखो सुबह प्रार्थना पाठ, इसके बाद 1 घंटा आत्मिक कल्याण की, आत्मा के लिए करो। शरीर के लिए, समाज परिवार के लिए बहुत करते, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही समझ नहीं आता कि अपना पराया क्या। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटे से ये निश्चित समय, और ये कराया भी जाता। बाकी संदेश 1 घंटा आपको नित्य मिलेगा। पुराने संदेश जो आप नहीं सुन पाए हो या भूल गए हो, उनकी पुनरावृत्ति टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आपको जानकारी हो जाए। ये तो सब बहुत पहले से बताया गया, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो अब तक स्थिति बदल गई होती। इसलिए उनका सुनाना अनिवार्य है। आपको भी तो और क्या चाहिए, बाकी सेवा करो। आए हो तो कुछ न कुछ करो, जो कर लोगे उसके लिए तो आपका इतिहास हो जाएगा कि भाई मैंने ये काम हुआ था, मैंने भी किया था, ये काम ये। देखो मेरे लिए कोई रहने की जगह ही नहीं थी, मैंने कोई अपना घर तो बनाया नहीं अभी तक। आपके लिए व्यवस्था करता रहा, कभी टेंट में ठहर गया, कभी झोपड़ी में ठहर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कोई स्थायी मेरा मुकाम नहीं था। तो मैंने कहा एक मिट्टी की कुटी बना, मिट्टी की आप बना दीजिए तो मेरा एक आवाज हो जाए, मैं भी बैठकर साधना के भजन करूँ। तो प्रेमी बना रहे, तैयार हो गई। कल उसका उद्घाटन है, सब प्रेमियों को प्रसाद वितरण हो जाएगा और उनको जानकारी मिल जाएगी। प्रेमियों ने बहुत मेहनत की। वो मिट्टी की कुटी बिल्कुल एकदम साधारण जैसी होनी चाहिए, जैसा पहले ऋषि मुनि महात्मा आवास बनाते थे उसी तरह का आवास है। तो इससे भी एक जानकारी लोगों को होगी। वैसे सभी जानते हैं हिंदुस्तान में एक ऐसा महात्मा जो झोपड़ी में रहता है, सब जानते हैं, क्योंकि सबके सामने हमारा प्रमाण है। ऐसा नहीं है हम जब झोपड़ी में रहते तो आपको भी रहते, हम कोई महरूम तो रहते नहीं। आपका सदगुरु धाम तैयार है, लेकिन मैं कभी उसमें आवास नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपने आवास में थोड़ी बनवाया। तो संगत की जानकारी, प्रेमियों के धन का एक प्रचार प्रसार, धन कहाँ लगा है, कैसे स्थान पर लगना चाहिए, ताकि उस धन से लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हो। इसलिए इसका निर्माण किया, वापस बन गया। अब आप धीरे चलो, मैं भी निकलूँ, स्वास्थ्य ज़्यादा ही कर रहा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो रात में दिक्कत होगी। जय